बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, परम सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लाल रिया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों को नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, श्री मामत चाहे इन चरण को, कर्मन सावाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राम जी श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सभी वर हमारे, श्री मामती के साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, आगे आए बैठे न तखत, आगे आए बैठे न तखत, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बाजूराज महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम पांडव जी, सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, धामधनी की अपार मेहर और सतगुरु की कृपा से हम अपने दिन भिखारी जी द्वारा रचित रसानंद सागर में निजानंद सागर का रसपान कर रहे हैं। तो हमारा प्रसंग सुंदर साथ जी कहाँ आ गया है कि किस तरह से हमारे जब तामसिक सखियों के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, तो दुख सुख देखने की जो इच्छा अधूरी रह गई, उसके लिए मैं तीसरे ब्रह्मांड में यहाँ पर आना। और सर्वप्रथम सबसे पहले विक्रम संवत 1638 में हमारी श्यामा महारानी सतगुरु श्री धनदेव चंद जी के रूप में उमरकोट गांव में प्रकट होती है, जिनके पिता मधु मेहता और माता कौनबाई बड़े सौभाग्यशाली होते है ना। तो उनका बचपन बीतता है, दिव्य लीलाएं घटित होती है। वही 5 वर्ष की अवस्था से वो साधु संतों की चर्चा सुनना, है ना, मूर्तियों से उन बातें करते तो वो कैसे चेतन होकर बातें करती, उनके हाथों से भोग ग्रहण करती, कोई भूत प्रेत होता तो उनके ऊपर जल का छींटा डाल देते तो उनको भी मुक्ति मिल जाती, है ना। ऐसी बहुत घटनाएं। फिर जहाँ सामान्य बच्चे का स्वभाव खेलने का होता है, लेकिन उनका स्वभाव हटकर था। वे मंदिर में जाकर बैठते, संत महात्मा को मिलता तो उनसे ज्ञान चर्चा करते। हालांकि जाते संत महात्मा तो हर एक स्थान होने के कारण नहीं जाते थे, लेकिन कभी कभार अगर कोई मिल भी जाता था तो वही उनका चित्त लग जाता था, क्योंकि अंदर प्यास थी। और जब 11 वर्ष की अवस्था होती है तो उनके मन में वैराग्य उठ जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, कहाँ मेरा भरता है, जैसे हमने कल सर्वंत। तो जैसे ही इस लालसा से कच्छ जाते हैं, तो कच्छ में आकर कैसे करते हैं, जब रास्ते में चल देते हैं, बारात के साथ छोड़ देते हैं, तो वहां से चलकर जब धामधनी हमारे प्रियतम देखते हैं कि मेरी श्यामा महारानी तो अकेली रेगिस्तान में फंस गई। और किसके लिए फंसी,
वो मेरे लिए, मुझे पाने के लिए नहीं। तो ऐसे अपनी अंगना को दुख में देखकर क्यों नहीं भागे। जब यहाँ के विष्णु भगवान भी, सुंदर साथ जी, जब आता है गज और ग्रह का युद्ध होता है, और जब गज गज बड़े प्रेम से उनको पुकारता है, तो श्री वो विष्णु भगवान भी नंगे पांव दौड़ कर आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो यहाँ तो साक्षात धाम धनी प्राण प्रियतम परम कृपया अक्षय परमात्मा, और उनके आनंद श्यामा जी जिस तन पर बैठी हो, जिस जीव पर बैठी हो, अगर वो किसी कष्ट में है तो क्या वो प्रकट नहीं होगी। तो कैसे दीवान रूप में आकर दर्शन देते हैं, मूछधारी बड़ी होती है, हाथ में बंशी होती है, और कैसे उनका बोझ ले लेते हैं, उनके कमर पर पटका बांधकर कैसे उन्हें रेगिस्तान से बाहर और बारात से उनका निधन करा। तो ऐसे सुंदर साज इस पर्सन से यदि हम शिक्षा लें, तो ये हमारा संसार भी क्या है, ये सारा मरुस्थल ही है ना। यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है, यानी इस रेगिस्तान में प्रेम की एक बूंद भी नहीं है जिसके लिए आत्मा तड़पती है। बस तपते त्रिगुणों के धूप, त्रिगुण के फंदे पड़े हुए। और जब रूह अपने धनी को खोजने के लिए निकलती है, तो किसी न किसी रूप में, सतगुरु के रूप में वो प्रकट हो ही जाती है। और क्या करते हैं इस भवसागर से निकालने के लिए, इस मरुस्थल से निकालने के लिए, हमारा बोझ तो अपने आप ले लेते है ना। जो जिम्मेदारियां होती, जो कष्ट होते हैं, वे सतगुरु अपने ऊपर ले लेते, और अपने कृपया रूपी पटका बांध कर, वो बल देकर इस मरुस्थल से पार निकाल कर उस बारात से मिला देते हैं। कौन सी बारात, हमारी, हमारी रूहों का मिल, हमारी बारात है ना। तो इसी तरह सुंदर साथ जी जैसे श्यामा जी को उबारा है, ऐसे हमारे धनी हमें भी उबारे हैं। भले ही हमें पहचान ना हो, लेकिन सतगुरु के रूप में हमारे धाम धनी आकर हमारा भेष बदलना पाए। और वो दीवान के रूप में आए, तो वे भी तो राज्य आए हैं, लेकिन भेष बदल कर आए। अब देखा सुंदर साथ जी कौन से स्वरूप में दर्शन दिए, ये राज्य महाराज जी के जोश स्वरूप में दर्शन। ना कोई यहाँ पर कोई ऐसा है कि किसी के अंदर बैठकर, क्योंकि जब वो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देते हैं तो उन्हें किसी पांच तत्वों जैसा भासता है, लेकिन किसी पांच तत्व की जरूरत नहीं होती, किसी जीव की जरूरत नहीं होती, है ना। वो जिस समय चाहे वैसे दर्शन देते। तो ये पहला दर्शन होता है रेगिस्तान में। ऐसे ही हमारे उनको मिराज ठाकुर जी को, शिवप्राणनाथ जी को कहाँ पर दर्शन होते हैं, अरब देश, है ना। जब शेख सलाम का धन नहीं देता खेता भाई का, और वे बहुत परेशान हो जाते, 2 महीने हो जाते चक्कर काटते काटते, तो तब एक दिव्य स्वरूप प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ, और जो बादशाह आएगा जुम्मे की नमाज पढ़ने, तो उनसे उनका दामन झटक कर उनसे बोल दे, अपनी जिम्मेदारी उनके गले डाल देना। उनको बोल देना कि जब कयामत का समय होगा तो मैं तुम्हारे से अपना हिसाब लूंगा, यदि तुमने मेरा हिसाब ना किया, इसकी जिम्मेदारी में आप। तो वहां पर भी इसी तरह से सांकेतिक दर्शन दिए थे। जैसे हमारे देवचंद जी को दिए हैं, ऐसे ही हमारे श्री जी को भी, हमारे प्राणनाथ जी को भी कहाँ पर दर्शन दिए थे सुंदर साथ जी, अरब देश। तो जहां जरूरत होती है, और कुछ कुछ ऐसा काम भी कर जाते हैं, देखो वहीं पर ये दीप बंदर में जब वो शिकायत लगाने के लिए जाते हैं, तो भी एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और चुगलखोर को समझाते थे, तो किसकी शिकायत करने के लिए जा रहा, क्या तुझे पता है कि इनके पास में ये देवताओं की निंदा करते हैं, नहीं करते, है ना। ये सारे समझाते। तो कौन था वो पुरुष, विचार। तो श्री जी को तो उस समय पता भी नहीं, विचार करें कि पीछे कौन करा। इसी तरह से सुंदर साथ जी हमें भी नहीं पता कि पीछे हमारे धनी किस तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, जब्राइल और इस्राफील के माध्यम से। कहाँ कहाँ से हमें वो बचा कर ले आते हैं, कौन सी आपत्ति हमारे ऊपर आनी होती है, लेकिन वो कैसे बचा ले। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी ये दर्शन देवचंद जी को भी होते हैं और श्री प्राणनाथ जी को भी। 3 तरह के दर्शन होते हैं, जैसे एक तो सांकेतिक हो गए जो हमने दिया, दूसरा होता है सौपनिक, यानी जैसे ध्यान में देवचंद जी बैठे थे, अखंड गोलोक के दर्शन, ठीक है ना, अखंड गोलोक के हमको दर्शन हो गए थे। दूसरा दर्शन है ना। और तीसरा दर्शन तो भागवत कथा सुनते हुए साक्षात उनको दर्शन हो ही गए श्याम जी के।
ऐसे ही हमारे श्री प्राणनाथ जी को। तो इस तरह सुंदर साथ जब यहाँ पर आ जाते हैं, बारातियों से मिला देते हैं, भाई ये रहा तुम्हारी बारात, ले लो, मेरा काम अब इतना पूरा। तुम्हें बाराती देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि भाई तुम कैसे है, तो देवचंद जी क्या बताते हैं, मैं अपने पैरों से चल कर रहे। लेकिन हृदय में वो सब वो पकड़ था, उन्होंने सोचा कि किसी को क्या से पता कि मेरे पेट में दर्द, मैं तो चोर समझ रहा था, है ना। फिर समझा कि ये तो मुझे अपना बंदी बनाएगा, लेकिन ये नहीं समझा कि वो कौन है, क्योंकि लौकिक बातों में समय दिखाते हैं। देखो ध्यान बांट दिया सबसे पहले कि भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ से आए हो तुम, सारा जवाब देते हैं। भाई मैं उमरकोट से आया हूँ, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, अपने माता पिता का नाम बताते हैं, वहां का राजा कैसा है, वहां की प्रजा कैसी है, सुख संपन्न है नहीं, तुम्हारा घर परिवार कैसा है, बताते हैं कि नहीं राजा भी बहुत अच्छा है, प्रजा का व्यवहार भी बहुत अच्छा है ना, और मेरा घर भी संपन्न है। फिर पूछते तुम क्यों आए यहाँ पर, अकेले कैसे हो, मैं तो बारात के साथ चला था लेकिन बारातियों ने मुझे नहीं लिया, तो मैं तो अपने परमात्मा के लिए खोज में निकल गया, क्योंकि मुझे अंदर तो रखा, घर में सब सुख शांति है, लेकिन एक दर्द है कि मुझे अपनी आत्मा का रोग लगा कि मेरे धनी मेरे परमात्मा कौन है, उनकी खोज में मैं निकला ना। तो ऐसी बातों बातों में ही उन्होंने समय जुड़ा। क्यों सुंदर सा जी, क्योंकि अभी वास्तविक पहचान नहीं करानी थी, बस इस रेगिस्तान से निकालना था। और जब निकले तो कहीं ना कोई तो बात तो होगी। तो जैसे बारातियों से मिलाया, तो वो अंतर ध्यान यही आता सुंदर सा जी। दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। हाँ, दुनिया के झूठे रिश्तों से सतगुरु ने मुख मोड़ लिया। आत्म रोग लगा था उनको, आत्मधनी की खोज में, अब तो दिल अपने को जोड़ दिया। दुनिया के झूठे रिश्तों से। तो ऐसे सुंदर सा जी हमारे दिल्ली में सतगुरु महाराज जी ने, है ना। अभी देखो कितनी 19 साल की उम्र है सुंदर सा जी। इसमें ब्रजभूषण जी जो हैं, उनकी भी तक में जो हमारी अलगा सखी लगा रही है, उनमें आता है कि कब की लीला है, जब ये निकलते हैं घर से, विक्रम संवत 1655 में। विक्रम संवत 1655 में बैसाख मास की 13 को, जब उनकी आयु 16 वर्ष और 7 महीने की हो चुकी, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में तो उनके अंदर प्रश्न उठता है कि मैं कौन कहाँ चलूं। फिर वो इधर उधर खोजते हैं, जो साधु संत उनसे 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 बातें करते हैं, है ना। फिर पिंगल श्याम की मूर्ति में 3 साल तक वहां पर परिक्रमा लगाते हैं। तो इसमें यहाँ पर उनकी 16 वर्ष की अवस्था हो जाती है ना सुंदर सिंह जी। अब 16 वर्ष की अवस्था में हमारी एक सखी और घर से बाहर निकलती है, घर छोड़कर, वो कौन है अगर याद हो तो सुंदर सिंह जी। परमहंस गोपाल में बिल्कुल से प्रेम से कीजिए ना। वे भी 16 वर्ष की अवस्था ही थी, वो भी बचपन में ही थे, कोई ये नहीं थी कि किशोर अवस्था थी, और वो उनको भी साधु संत मिले थे, तुरंत काशी के लिए निकल पड़े कि मुझे विद्या अध्ययन कर, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ऐसे हमारे सतगुरु श्री रामभद्र महाराज जी, है ना, 19 साल की अवस्था में उन्होंने भी घर छोड़ दी। तो यहाँ पर देवचंद जी ने भी सुंदर साथ जी पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं तो इतनी उम्र में देखो इंद्रियां कितनी बाह्य मुखी होती हैं। रिश्ते नाते सबको अच्छा लगता है, अरे मामा के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे, नानी के यहाँ जाएंगे, सबको यही रहता है, बुआ के यहाँ जाएंगे, है ना, यही लगा रहता है सब। लेकिन हमारे सतगुरु श्री देवचंद जी ने, जो अंदर बैठी श्यामा जी, बाहर के लोग के रिश्तों को किसी को महत्व नहीं दिया, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं, उनसे भी नजर बचा कर निकल। क्यों? अपने धाम धनी की खोज में। तो 16 वर्ष और 7 महीने की आयु होती है जब यहाँ से वे निकल पड़ते हैं, और कहाँ पर पहुंचते हैं, कच्छ में पहुंच गए। तो इधर जब बारातियों से मिलते हैं सुंदर साथ जी, तो जो उनका मुखिया होता है बाराती का, तो पूछता है ध्यान देना। तो तब देखो, जब पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब कितना लाड़ लड़ाए, हर चीज में देख लो।
जब पूछा भाई तू कैसे आया, कि मैं तो अपने पैरों से चल कर, अरे ऐसा कैसे संभव हुआ, हम पहले चले हुए हैं और घोड़ों पर हैं, क्योंकि 200 घुड़सवार एक रथ था, और तुम पैदल छोटे छोटे हमारे साथ में कैसे लग गए भाई, इतने समय तुमने मंजिल पार कर ली। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, और फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो आप हमारे साथ में भोजन कर लीजिए। ये भोजन करने के लिए कहते हैं कि चल, क्योंकि देखो लंबी बारात होती थी, रास्ता लंबा होता था भाई, ऊँटों पर जाते थे, है ना, तो रास्ते में विश्राम करना भी जरूरी होता, तो गाड़ी तो है नहीं कि भाई चले जा रहे तेल डलवाओ चल दो। भाई पशु होते हैं, उनको आराम चाहिए है, फिर धीरे धीरे चलते हैं तो सबको ही आराम चाहिए। तो उन्हें आराम करके वहां पर भोजन जो बन रहा था उसमें से कहा कि चलो देवचंद जी को। लेकिन हमारे देवचंद जी ने क्या कहा कि नहीं, मैं दूसरे के यहाँ का भोजन नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी से देखो क्यों नहीं खाएंगे, विचार करें सुंदर सा जिससे रहस्य बनता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप बनाकर खाऊंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे ही जाति के हैं, कास्ट जाति के ही हैं जो, है ना, तो हम तुम्हारे ही हैं, मुखिया जो कहा कि हमारे हाथ से तो खा लीजिए, लेकिन नहीं, मैं अपने हाथों से, इसीलिए तो छोटे से थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा, कुछ बर्तन, है ना, और ये चम्मच थाली, ये थोड़ी थोड़ी चीज पोटली में बांध ली थी ना उन्होंने। तो इसके पीछे क्या कारण है, पीछे झांक कर देखो, कि रास्ते में खाना मैं कहाँ खाऊंगा। लेकिन खाना कहाँ खाऊंगा तो खा सकते थे, अगर ये होता कि खाना मैं कहाँ खाऊंगा, तो यहाँ ये जो बाराती है बना रहे हैं तो खा सकते थे, लेकिन नहीं, मना कर दिया। इतनी दूर से मंजिल चल कर आए, लेकिन फिर भी बने बनाए पर नहीं टूट पड़े। क्या कहा, नहीं मैं अपने आप से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बात अच्छी नहीं है, तुम हमारे साथ में हो और तुम अलग खाना बनाओ, हम तुम्हारी जाति के हैं, लेकिन ये तो अच्छा नहीं लगता। तो तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ से तुम सीधा, क्योंकि वो भी सूखा सीधा ही लेके चले थे। अब देखो पहले की अब की तरह तो है नहीं कि चलो फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया, भाई कोई ऐसे ले ली चीज जिसमें ठंडा रहे। गर्मी इतनी पड़ रही थी तो सामान बना कर लाते तो खराब हो जाता है, इसलिए सूखा सीधा। और जहाँ थोड़ी बड़ी घोड़ों पे रथ पे लकड़ी वकड़ी रखनी होगी, वहीं पर चूल्हा बना के बनाने लगे, सब कुछ लेकर चलते थे। तो यहाँ पर देवचंद जी ने सूखा सीधा तो ले लिया उनके मुखिया के कहने पर, लेकिन बनाया अपने हाथों से। और जब बनाया और भोग लगाया तो उसी स्वरूप को भोग लगाया जिस स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए थे, क्योंकि पहचान गए कि ये कोई और नहीं है, मेरे आसपास में है। और अंदर में आ गया कि इतने नजदीक है तो मैं उनको खोज लूंगा, कहाँ आगे मिचोली चल रही है लोग, खोज लूंगा मैं, है ना, क्योंकि कह रहे हैं ना, धामवतन सौभाग्नि, जो कभी भूले वतन तो भी नजर तहाँ निदान। श्यामा जी की नजर धनी पर है कि मैं खोज लूंगी, और राज्य छिप रहे हैं पास में होते हुए भी कि खोज सकते तो मुझे खोज लो। आग मिचोली की लीला यहाँ पर शुरू हुई। और वो भी शुरू कहाँ से हुई, रेगिस्तान से, मरुस्थल से। तो विचार करें सुंदर सास जी, इतनी उम्र में जो आलस्य भी नहीं करा, लड़की हो तो ये चलो गई हैबिट है बनाने की, बनाकर खा लेगी, क्योंकि नेचर होता है। लेकिन लड़के के रूप में होकर भी खुद कह रहे कि मैं भोजन खुद बना, और जबकि चल कर आए, थक रहे हैं, पेट में दर्द था, लेकिन फिर भी कितनी लगन है। तो इसका मतलब घर पर भी अपने आप भोजन बनाते होंगे, चल कर। ये माँ बनाती होगी, माँ के साथ में सहयोग करके अपना अलग भाव रखते होंगे कि मैं अपने इष्ट के लिए बना, क्योंकि मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, वहां झाड़ू पोछा पुजारी की सेवा करते थे, तो ये भाव था, नहीं तो बनाना कहाँ से आ गया, नहीं तो अगर ना बनाते घर पे, विचार करें, अगर ना बनाते तो यहाँ कैसे कह देते मैं तो अपने हाथों से बनाऊंगा, कोई एकदम थोड़े ना सीख लेते। तो यानी बनाना आता होगा तभी तो सामग्री लेकर चले, और तभी तो कहा कि मैं अपने आप बनाऊंगा। अगर जिस पर नहीं आता तो वो तो नहीं बना पाएगा, वो तो ये कहेगा कि आटा कैसे गूंथूंगा, लकड़ी कैसे बनाकर, चूल्हा कैसे बनाऊं। तो यानी वो घर पर भी बहुत चीजें छिपी हुई है, सारी तो कह रहे कि लेखनी में लिखी भी नहीं जा सकती, सारी तो किताबों पर मेन मेन चीजें दिख रही है, लेकिन उनसे लिंक जोड़कर हम आगे पीछे का भी देख सकते हैं जो पीछे है छिपी। तो यानी जब भोजन बनाए तो उनसे पहले भोजन बनाना आता था, और घर पर भी वो सेवा अवश्य करते हैं। और वही स्वभाव था कि शादी होने के बाद जब नीलबाई आती है तो उनसे भी भोजन वो नहीं बन, अपने आप झाड़ू पोछा चौका, है ना, अपने भोग बनाना, सब कुछ सुनकर। और वो कोई ये नहीं
उनके पीछे उनका प्रेम था। उनका प्रेम था कि मैं अपने पति को, अपने धनी को, अपने प्रियतम को अपने हाथों से बनाकर पढूं। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर खुद भोजन बनाते हैं। फिर उसी स्वरूप को भोग लगाकर भोजन ले लेते हैं। और उधर बाराती भी जैसे विश्राम करके अब जब आगे चलते हैं, तब कहते हैं भैया देवचंद को भी बैठा लो एक रथ पर, देखो कितने मेंबर है। अब ये विचार करें, अब रथ पर बैठा ले तो पहले क्यों नहीं थी जगह? क्योंकि जब तो वो आने का निकल रहे थे। अगर होगी भी जगह, कह दे भी दो दो घुड़सवार है, लेकिन एक पे दो दो थे तो देवचंद जी तो बालक थे, उनको भी एडजस्ट किया जा सकता था अगर चाहते तो। एक रथ था उस पर भी एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन उस समय उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो भी धनी के हुक्म से। क्यों? क्योंकि परीक्षा होनी थी कि देखता हूं कितना दृढ़ प्रतिज्ञा है, निकलता है कि रुकता है। ये तो परीक्षा होती है। श्यामा महारानी की परीक्षा शुरू से ही हो गई, सुंदर साथ जी की पहचान भी नहीं है कि वे मैं उनसे मना करवा दूं कि भैया हमारे यहाँ नहीं है, तो आगे 120 किलोमीटर का रास्ता है, रेतीला, सारा रेत ही रेत है, अंधेरी रात है, उधर चोर डाकुओं का वो है, डर है। अब देखता हूँ ये अकेले निकल पाती है नहीं। लेकिन उस परीक्षा में जब सफल हुई तो धनी आ गए हाथ पकड़ने। चल, है ना? अब उन्होंने जिन्होंने मना की, कहा ना कि पहले तो माया रोड अटकाती, लेकिन जब मंजिल पार हो जाती है तो वही चरण पकड़ती है। तो ऐसा ही तो अब इसका बारात का हुआ। बारात क्या है? संसार का प्रतीक है यहाँ। अगर पहले हम संसार वालों से कुछ हेल्प मांगे तो कहेंगे नहीं नहीं भाई हमारे पास नहीं। दान दक्षिणा के लिए कहे, आश्रम में जाने के लिए कहे, कोई प्रोग्राम के लिए कहे, या भजन सत्संग के लिए कहे, तो कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास नहीं से, अपना काम अपने आप करो। फिर तो ये काम रह गया, कभी वाणी का मंथन करे, कभी ध्यान करे, कभी आश्रम में जाए, अपना काम अपने आप संभालो। लेकिन यदि वो स्ट्रगल करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो फिर वो ही पैर करने लगते हैं, हाँ भाई हमारी पत्नी तो बहुत भाग्यवान थी, बाद में बच्चे भी गुणगान गाएंगे, हमारी माँ तो इतनी बड़ी भक्त थी, उनके नाम का कहीं भंडारा करवाएंगे, कहीं मंदिर चिनवा देंगे, कहीं समाधियां बनवा देंगे। लेकिन जीते जी उनकी सहयोगी करेंगे। तो यही तो बारात है जिस बारात में हम धले हुए संसार। पहले तो मना कर दिया और फिर वही बैठा रहे कि चलो भाई तुम्हारे साथ। ऐसा ही है संसार रूपी बारात का। पहले ही मना कर देंगे, लेकिन अगर आत्मा रुक गई इनके डर से तो वो हार जाएगी। अगर बल करके निकलती है तो आगे धनी हेल्प के लिए खड़े हैं। टेंशन। और फिर ये मायावी चरणों में चुप जाए। तो इसी तरह से सुंदर साथ जब यहाँ से बारात अपने गंतव्य पर जाती है और हमारे सतगुरु जी अपने गंतव्य पर, यानी क्या, कच्छ में आ जाते हैं जहां उनको पहले से इच्छा थी। क्योंकि वहां जो साधु संत आते थे, कभी कभी आते थे, उनसे जो ज्ञान चर्चा होती थी उसमें उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। तो उनके अंदर ये था कि जब कच्छ गए थे तो वहां देखा तो बहुत मंदिर बने हुए हैं, साधु महात्मा भी बहुत हैं, बहुत ज्ञान चर्चा होती है। तो उनकी आत्मा बार 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 वहीं लटक रही थी। अब माता पिता तो जाने नहीं दे रहे थे, कहा भी कि मैं रहूं नहीं, नो परमिशन। लेकिन जिसको जाना उसको कौन रोक सकता? कहा ना कि भाई नदी हो तो उसमें बांध बना लिया जाए, लेकिन समुद्र को कहाँ तक रोकोगे तुम? जब उसमें बाढ़ आती है ना तो कोई रोक नहीं पाता उसको, सबको बहाकर ले जाते हैं सुनाने जब। इसी तरह से जब आत्मा के अंदर वो वैराग्य उठता है, वो अपने धनी की खोज में लगती है, तो कोई मायका लाल ऐसा नहीं कि जो उसको एक धनी क्या था। अगर उसका हुक्म नहीं होगा तो रुक जाएगी, नहीं तो वो रुक नहीं सकती। तो जो अंदर में इच्छा पड़ी थी कि मैं कच्छ में जाकर, जहां पर दिन रात चर्चा होती है, मैं वहां पर जाकर किसी गुरु को बनूं और गुरु बनाकर मैं शिक्षा ही, ज्ञान शिक्षा ही। क्योंकि पीछे भी देखो 3 साल तक तो मंदिर में सेवा कर चुके, परिक्रमा कर चुके, 3 3 घंटे तक। अब और साधु संतों से मिला, बात करी तो उन्हें यही लगा कि नहीं, किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, बिना ज्ञान के तो परमात्मा मिलने वाला, ज्ञान कैसे पहचान होनी चाहिए। बुलाना था ना धनी को। तो अंदर जो चित्त में कच्छ बसा हुआ था, वहीं पर आ जाते। और यहाँ पर जब आते हैं तो अपनी खोज शुरू कर दी। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी कहाँ चलते हैं? आते हैं मंदिर में, क्योंकि भाई मंदिर है, मंदिर के पास में जाएंगे सबसे पहले, जो कच्छ में खोज करते हैं नए चौपाई के लिए।
ये है सुंदर साथ जी षष्टम लहर यानी छठी लहर चलती है अब श्री देवचंद जी के परम तत्व की जिज्ञासा, जिनके अंदर वो जिज्ञासा है। तो कच्छ में आते हैं तो वो कैसे यहाँ पर खोज करते हैं। सबसे करते रहे विचार ये जाए किसके पास, जिज्ञासा दिल में बड़ी पूरी करने आस। अब जैसे ही कच्छ में पूछते हैं तो अंदर में ये आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि भुजनगर में तो हरिदास जी थे, चलो जान पहचान के थे, उनके पिताजी के गुरु थे। लेकिन पता था कि अगर वहां जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, पिताजी आएंगे, ढूंढते ढूंढते तो जरूर आएंगे, और सबसे पहले हरिदास जी के वहीं जाएंगे। तो अगर वहां गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए पहले क्या है, यहाँ पर कच्छ में ही कर रहे हैं। आते ही देखो एक अनजान जगह है, कोई परिचित नहीं। अब विचार कर रहे हैं कि मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताए मेरे पिया ठोक। मैं कहते ना छोड़ धंधा सब, और रुपया में तुझे ढूंढा बहुत ठोर। मैंने सारे काम धंधे छोड़कर तुझे ढूंढा हर ठोर, कोई तो बताए मेरे पिया की ठोर कहाँ पर। तो यहाँ आकर कच्छ में भी महसूस करें सुंदर सा जी, यदि हम ऐसे हो, कच्छ में आकर कोई जानकार नहीं है, अब अंदर में सबसे पहले ये विचार उठता है कि जाए तो जाए, क्योंकि हाथ में इतना कोई पैसा नहीं है। अब हम भी देखो कहीं जाते हैं तो एकदम यही सोचते रहने के लिए, भाई कहाँ ठहरे किससे बातें कर, एक अनजान जगह हो। अब तो फैसिलिटी है भाई, ऑनलाइन बुक करा लो, धर्मशाला ले लो, मंदिर में कहीं ले लो, कहीं रह लो, सब सुविधाएं मिल जाती, पैसा दो करो। लेकिन अभी यहाँ पर उनको सुविधा भोगने के लिए तो नहीं आई, वो तो खोज करने के लिए आई है। तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं। तो सबसे पहले वो मंदिर में ही पहुंचते हैं, जो एक नामी मंदिर था 84 घंटों वाला। तो 84 घंटे वाला मंदिर क्यों था, नामी था, प्रसिद्ध था। तो सोचा भाई देखो, वो तो पता नहीं होता कि ऊंची दुकान है फीके पकवान, यही होता है कि भाई जिसका नाम है तो वहां पर कुछ ना कुछ सत्य होगी। जैसे यहाँ पर देखे कि कोई बड़ा बड़ा महात्मा है, बड़े महाराज जी हैं, किसी बड़ी गादी के अधिपति हैं, तो वास्तव में उनके पास तो भाई बहुत ज्ञान होगा, वे तो वास्तव में राज्य उनके अंदर तो है। लेकिन वो तो उनके पीछे हिडन स्टोरी क्या है वो तो वही जानते हैं, उनकी क्या पहुंच है क्या नहीं, है ना सुंदर साथ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई इतना बड़ा जटाधारी है, वो है कि बड़ा महात्मा, लेकिन बाहर के तो रूप से उनकी पहचान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है सुंदर संत, कि अगर कोई जिसने मालाएं धारण कर रखी है, जटाएं बढ़ा रखी हैं, या टोपी लगा रखी है, भगवा वेश धारण कर रखा है ना, जो साधु सन्यासी का वेश में हो, चाहे उस वेश में वो गीदड़ में, इनके कि सब है, कोई होता है छिपा हुआ गीदड़, शेर की खाल पहने। लेकिन शेर का मतलब आदमी आत्मा भाव में दर्शाता अपने आप को, पीछे एक कीड़े की तरह हो, उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, पीछे वो क्या कुकर्म करते हैं। लेकिन हम तो बाहर की वेशभूषा देखते हैं, तो हम उसी वेशभूषा के पीछे अंधे हो जाते हैं। ये कमी है जीव की, क्योंकि बाह्य इंद्रिय जो देखती है तो उसी को ही देखती है। और पास में चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा तत्व की बात छिपी हो, अगर उसका वेशभूषा साधारण है तो उसको कोई महत्व नहीं देता। ये जीव की कमी है। और ये कमी कहाँ पर दिखाई दी, जब हमारे रामचंद्र महाराज जी के भीतर में चलो, कि जब महाराज जी चमत्कार कर देते तो सब महाराज जी को तो महत्व देते थे, लेकिन जो दादा गुरु थे जिनसे उनको मिला था, उनको कोई महत्व नहीं देता था। सोचते थे ये तो ऐसे ही यहाँ उसका काम करते हैं, बर्तन बनाते हैं बस। तभी तो मोहम्मद सतगुरु महाराज जी ने कहा कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। अगर घर का जोगी है यानी जो हर पल तुम्हारे साथ रह रहा है, हर पल तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है, हर पल तुम्हें कुछ ना कुछ दे रहा है, तुम्हारी चिंता कर रहा है, वो तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, बिना वैल्यू का हो गया, जोगी जोगना हो गया। और जो बाहर से कोई 1-2 घंटे के लिए आ जाए मिल जाए तो वो हमारे लिए शीत हो जाता है, शीत गुरु से भैया उसको तो होती है, विचार करो। तो ऐसे ये एक ही साथ में नहीं, सबके साथ में ये होता है। तो जहां तक हो सके इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अब महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास को 1000 नेत्र दिए हुए, दज्जाल के केवल एक आंख है, लेकिन तुम्हारे पास में 1000 नेत्र है, तुम असत्य और सत्य को देख सकते हो। कोई भगवा वेश में आकर हमारा पागल बनाए तो पागल नहीं बन जा, चलो भाई मुझे राज्य दिखते मैं तुम्हें राज्य दिखाऊंगा, और फिर राज्य दिखाकर कहे कि मैं राज्य तो तेरे सामने तो बैठा है। जब सतगुरु हैं, सतगुरु राज्य हैं, तो मैं तेरा राज्य तो हूं, तो कर दे तन मन धन समर्पित। और वहां ऐसे अंधे हो जाते हैं, ऐसे अंधे हो जाते हैं।
क्योंकि भावना होती है तो कोमल भावना से बहुत लोग खेल जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी हानि होती है। यही मई तक हमें समझा रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी उनके अंदर ये आया कि भाई 84 घंटों वाला है, तो यहाँ तो बड़े बड़े पुजारी हैं, तो इनसे मुझे कुछ तथ्य की बात नहीं है। तो वहां पर क्या था, बहुत बड़ा मंदिर था, तो 84 देवताओं के अलग अलग मंदिर बने हुए थे, उनमें पर्दे डाले हुए थे, उनमें घंटे लगाए हुए थे, इसलिए 84 घंटे का वो नाम से मंदिर को। और जब वहां जाते हैं तो पूछते हैं, भैया मुझे कोई परमात्मा की ठोर बताओ, तो उन्होंने बताया, बताओ। अरे अरे बच्चा बताओ, तुम्हें किसके दर्शन करने हैं, जिसके चाहोगे उसके दर्शन करा दें। जैसे उन्होंने कहा था ना हरजी व्यास ने, बताओ किसके दर्शन करने हैं, ज्योति स्वरूप झिलमिल ज्योति स्वरूप देखना है, आदिनारायण देखना है, शून्य निराकार देखना है, क्या देखना है, जो देखना है बताओ, है ना, वही देंगे। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं यहाँ पर। अब देवचंद जी तो बड़े खुश हो गए, भैया बहुत बढ़िया। मैं कह रहे जिसके दर्शन करने उसी के दर्शन हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया जगह आ गया, मैं तो बहुत धनभाग्य है मेरे। अब जब देखे अलग अलग ले जाकर देखे किसके दर्शन कराने, आ जाओ देखो, यहाँ देखो ये ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये विष्णु जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती हैं, भोलेनाथ जी हैं, सबकी मूर्ति थी, सबकी दिखाई। देवचंद जी आप जो, भैया ये तो मैं पहले 4 3 साल वहां परिक्रमा कर आया मूर्ति के, तो मैं वहां, मैं तो ज्ञान की तलाश में आया कि परमात्मा की कोई मुझे बताए, मुझे किसी को गुरु बनाना है, मुझे उसको गुरु बनाना है जो मुझे परम तत्व की बात बताए, परमात्मा की बात बताए, परमात्मा से दे, मुझे मेरी पहचान करा दे। तो मुझे तो ऐसे गुरु चाहिए, और उस गुरु से ज्ञान चर्चा करनी है, तो क्या यहाँ ज्ञान चर्चा नहीं होती। उन्होंने कह दिया जब भगवान साक्षात बैठे तो ज्ञान चर्चा का क्या करेगा। ये होता सुंदर सा, जब तेरा सदगुरु सामने बैठा है तो क्या राज्य को देखेगी, क्यों आनी पड़ा है, तेरा धनी बैठा तो तेरा कसम तेरे सामने, बस तू समर्पित हो जा, समर्पित ही तो होना है, यही होता है। तन मन जीव सब न्यौछावर कर दे, तेरा धनी भी मैं हूँ, तेरा खसन भी मैं हूँ, तेरा सतगुरु भी हूँ। सतगुरु साक्षात परमात्मा है, सतगुरु मेरे श्याम जी हैं, और मैं ही तेरा क्षतित हूँ, क्योंकि देखो गुरु से ना मुनि पैरा करते हैं, गुरु का कहा मानना करे, जैसे भी गुरु कहें अंधे होकर कर दे, फिर तर्क नहीं लगाते अगर सतगुरु की बात को काटे, ऐसे ऐसी बातों से कर देते हैं। तो ऐसे ही सुंदर सा जी यहाँ इन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो साक्षात ये बैठे हैं, हमें ज्ञान चर्चा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन देवचंद जी को तो करी आई थी ना मूर्ति की, उनकी आत्मा ने यहाँ पर गवाही नहीं। अब देखो कोई कोई सच्चा भी होता है, तो नहीं है कि भाई वहां जितने भी पुजारी थे सभी ऐसे थे। तो उनमें से एक ने कहा कि भैया देखो, हम जो मंदिर में रह रहे हैं ना, हम तो यहाँ पर पेट भर, सत्य बात है उसमें। उन्होंने क्या कह दिया कि हम तो, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, ये तो हमारी रोजी रोटी, हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते, और हमारे पास ज्ञान तत्व की बात नहीं है, हम तो इन्हीं की सेवा करते हैं। तो इसलिए कह रहे सुंदर सा जी यहाँ पर, वहां मैं इसको पढ़ रही हूँ, है ना, कुछ इसमें निकल कर, वहां के लोगों की कथा सुनो, जो जो जिस इष्ट को चाहता था अंधविश्वास उन्हें इतना, उसको ही धनी कर गाता था। लगे कहने कलयुग है भाई, इसमें प्रतिमा पूजा मुख्य है। कहने लगे भाई कलयुग है, इसमें प्रतिमा पूजा ही मुख्य है, मूर्ति की पूजा करो। कई वर्ष यज्ञ तप योग करो, फिर भी नहीं मिलता ये सुख। पिछले त्रेता आदि युग में कई साल तपस्या करते थे। पुजारी बता रहे हैं यहाँ पर कि पिछले त्रेता युग में, जो तुम कह रहे ज्ञान चर्चा सुनो, ध्यान की विधि बताओ, मुझे कुछ परमात्मा को मिलना है, तो उन्होंने कहा कि भैया अपने जो मूर्ति है ना इसी की पूजा करो, यही सर्वोपरि। पिछले त्रेता आदि युग में कई साल तपस्या करते थे, तो भी प्रभु दर्शन नहीं मिलता, कशनी की अग्नि में जलते, कशनी की अग्नि में जलते थे त्रेता में ध्यान कर करके, लेकिन वो इष्ट नहीं मिलता था, है ना। और अब तो कलयुग है, तो कलयुग में तो मूर्ति पूजा ही श्रेष्ठ है, तो मूर्ति की पूजा।
इस कलयुग में प्रतिमा पूजा से ही प्रभु खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी भक्ति में तो हम आत्म कल्याण को पा जाते हैं। इस कलयुग में केवल प्रतिमा की पूजा करोगे तो उसी से ही परमात्मा खुश हो जाएगी, और थोड़ी सी भक्ति में तो हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। समझा रहे हैं जनाब। आत्म कल्याण की इच्छा है तो बात हमारी को मानो, उस प्रभु की करो आराधना तुम नवधा भक्ति में दिल। अगर हमारी तुम बात मानना चाहते हो तो नवधा भक्ति करो, है ना, और उस प्रभु की आराधना करो। विष्णु भगवान की लीला के अवतारों का सुमिरन करो। जो विष्णु भगवान है उन विष्णु भगवान की प्रतिमा की तुम अवतारों को सुमिरन करो, यानी जो 24 अवतार होते हैं। श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर फिर दर्शन की इच्छा धर्म। विष्णु पिछले ऋषि शास्त्र पुराणों में इस प्रकार से ही लिखते हैं, प्रतिमा पूजन श्रद्धा से करें। साक्षी दे रहे हैं। ये कहना कि ग्रंथों में हर चीज की तुम्हें साक्षी मिल जाएगी, कोई किसी की बात को काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्र अलग अलग ने लिखे हैं, और अलग अलग उसमें अपने मत रखे, ये सब ने अपने अपने इष्टों को बढ़ा। तो यहाँ जो है तो इन्होंने मूर्ति की पूजा को विशेष बता दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले ऋषि और शास्त्रों में इस प्रकार ही लिखते हैं, प्रतिमा पूजन श्रद्धा से करें, निश्चय प्रभु दर्शन मिलते हैं। कली में प्रभु दर्शन इसलिए कारण है यही नहीं होते, यही तो कारण है कलयुग में कि परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते। दिल में श्रद्धा विश्वास नहीं, झूठे रस में उमरा होते, सारी उम्र झूठे रस में खो देते हैं। और श्रद्धा से क्या हो, दिल में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते कि भैया हमें इस प्रतिमा से भगवान मिल जाए। इधर उधर भटके फिरे, पूजन का नहीं ज्ञान, पूजे प्रतिमा भाव से मिले उसे भगवान। इधर उधर भटके फिरते हैं, लेकिन उन्हें पूजन का ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं कि यदि वे भाव से ही उस प्रतिमा की पूजा करे तो उसे भगवान अवश्य मिल जाएंगे। ये यहाँ के पुजारियों ने सतगुरु महाराज जी के सामने बात रख दी, अपनी बात को बड़ा रखने के लिए। तो इसलिए भैया हम इन मूर्ति को ही पूजा करते हैं, ना कोई ध्यान करते हैं, ना कोई ज्ञान चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा तो मूर्ति से कल्याण हो जाएगा, देखो शास्त्रों में लिखा। और रही तप की बात, तो तप करते करते तो त्रेता भी बीत गया, लेकिन किसी को मिलती नहीं। प्रतिमा की पर, प्रभु की प्रतिमा प्रेम भाव से नित प्रति पूजन से ही रिझाओ, कर स्नान वस्त्र पहना कर माथे चंदन तिलक लगाओ, सब ही हार श्रृंगार साज कर फूलों की माला पहनाओ, प्रभु की महिमा के गुण गाकर श्रद्धा प्रेम से भोग लगाओ, दुनिया के सारे धंधे भुला दे, धंधा भगत बन के हस्ती मिटा दे, सब काम मर्जी पर रख दीन उसकी, प्रेम मूर्ति को मन में बिठा लो। है ना, ये महिमा बताई। इतना सुनकर श्री देवचंद जी बोले, एक अर्ज मेरी भी सुन लीजिए। भाई तुमने इतनी महिमा गा दी मूर्ति की, तो एक अर्ज तुम मेरी भी सुन लो। तुम जन्म से लेकर आज तक यही करते, जरा ध्यान दीजिए। जन्म से लेकर आज तक तुम यही करते आए हो, तो अपने इस पर ध्यान दो। श्रद्धा और प्रेम से प्रतिमा को कर सेवा भजन ले जाते हो। ये जो तुमने मुझे बताया कि भाई सुबह उठाओ, स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, है ना, तन चंदन तिलक लगाओ, भोग लगाओ, श्रद्धा भाव से रखो। तो आप तो बचपन से ये चीज करते आए हो। तर्क देखे ना तुमको साजे भी विवेक यहाँ पर। ऐसे ही नहीं, वहां से 3 साल परिक्रमा करके ऐसे नहीं छोड़ के निकल गए पिंगल श्याम की मूर्ति को, अंदर में प्रेरणा आई है, धनी ने दी ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा और प्रेम से प्रतिमा को कर सेवा तुम भजन भजन भी करते हो, रिझाते हो। ये सुन मुझको आश्चर्य है, तुम क्यों नहीं दर्शन पाते हो भाई? तो ये बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं दर्शन इतने में? जो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे करो और इन्हीं में सब कुछ है, तो क्या तुम्हें हो गए? अगर हो गए हो तो या तो तुम इस लायक ही नहीं है जो भगवान तुम्हें दर्शन दे।
तुमको दर्शन का पात्र जान अपने चरणों में रख ले। भैया तो तुम पात्र नहीं हो इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे। तुम अगर सेवा कर रहे हो तो इसका मतलब तुम पात्र नहीं, तुम्हारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं। सेवा तो कर रहे हो लेकिन श्रद्धा विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हें परमात्मा के दर्शन, इन इष्टों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और वो भी पात्र नहीं समझते कि तुम अपने चरणों में रख ले। इसलिए मुझे निश्चय यह हुआ है तुम में जरूर कोई त्रुटि है। स्पष्ट बोल दे। भगवान दर्शन कैसे देवे जब प्रतिमा तुमसे रूठी। जब प्रतिमा ही तुमसे रूठी हुई है तो भगवान तुम्हें कैसे दर्शन देवे। यानी प्रतिमा तुम्हारी बोलती नहीं ना तुम्हारे को, तो रूठी हुई है। तुम भोग रखते हो, उस भोग को नहीं खाते। तो या तो तुम पात्र नहीं हो, या इसीलिए वो तुम्हें अपने शरण में नहीं रहता, या फिर तुम्हारे अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी, या फिर कह रहे यहाँ पर साखी, देवचंद्र के वचन सुन वह लज्जित हो पाए, बोले दोषी आपने हमको दिया बनाए। जब देवचंद्र ने बात कही तो वो बहुत लज्जित हुए। और देखो बात भी सत्य उनको महसूस हुई कि हाँ भाई इनको तो बता रहे हैं, लेकिन क्या इतने साल से हम पूजा करें कि हमें दर्शन हुए? क्या मूर्ति हमारे से बोली है? और हमें इन मूर्तियों के देवताओं के बारे में भी नहीं पता। हमने कह तो दिया भाई 24 अवतारों की कथा सुनो, लेकिन हुए 24 अवतार किसके, तो कहाँ है, क्यों हुए अवतार? बहुत रहस्य है 24 अवतारों की अगर कथा सुने, इनमें भी बहुत रहस्य है, तो उनको तो नहीं खोल पाएंगे। तो इस बात को सुनकर वे लज्जित हुए और बोले कि आपने तो हमें दोषी बना दिया भैया, कि हम ही हमारे में ही विकार है। तुम हमें क्या लेना है, तो तुम तो आते ही हमारे गुरु बन गए, हमें शिक्षा देने लगे, हमारी आंखें खोल दी। सुनो देवचंद्र सच बात है ये, हम पेट की पूजा करते हैं। वो देकर सत्य बुलवा दिया। विवेक देखो, स्पष्ट बोलना। ये नहीं कि मैं अभी 16 साल का, बड़े बड़े पुजारी हैं तो बड़ों के सामने क्यों बोल दिया। जो सत्य है, सत्य बोलने में कभी भी हिचकिचाए, चाहे सामने गुरु ही क्यों ना हो। देखो आगे सुनेंगे खरीदार जी के यहाँ, वहां भी स्पष्ट बोल देते हैं। जो भिक्षु का मंत्र देना चाहते हैं तब मना कर देते हैं। मंत्र लौटाना लेते जब मना कर देते कि ऐसे थोड़ी मंत्र लौटे। कथा सुनते हैं कांजी भट्ट के वहां, वहां स्पष्टवादिता है। तो ये पहले से ही गुण उनके अंदर है। तो यहाँ पर भी जैसे स्पष्ट बोलते तो उसका परिणाम सामने आ गया। उन्होंने कहा भैया तू तो हमारा गुरु बनकर आया है, अब देख सही बात सुन ले, देख हमें तो दर्शन वर्शन हुए नहीं अभी तक। और सही बात बता दे, तुम दिल की बात समझे, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास है भी नहीं। क्यों नहीं है? अब उन्होंने कह दिया कि हम तो भैया पेट की पूजा करते हैं। यदि ऐसा ढोंग रचावे ना तो हम सब भूखे मरते हैं। अगर हमें तिलक धोती पहनकर या घंटी बजाकर अगर मूर्ति की पूजा ना करे तो यहाँ चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? यदि हम विरक्त बन जावे तो कैसे हम सबका काम चले। यदि हम वैराग्य ले लें कि भैया हमें पैसा नहीं लेना है ना, लोगों को ऐसे बहकाना नहीं, तो फिर हमारा काम कैसे चले? हमारे वैराग्य नहीं, जो रकम सन्यासी नहीं, हमारे पीछे तो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तो जो चढ़ावा चढ़ता है उससे हमारा काम चलता है। इसलिए भैया हमने तो ढोंग रचा रखा, हम तो पंडित बने बैठे, नहीं तो हमारे मन में कोई श्रद्धा विश्वास है नहीं, हम सोचे कि मूर्ति है। तो आगे तो हमारा अपना काम चला। प्रतिमा की मूर्ति पूजा करने से है चेले बने भले से भले। अगर हम प्रतिमा की पूजा करते हैं तो हमारे चेले अच्छे से अच्छे हमारे चेले बनते हैं, क्योंकि उन्हें साक्षात परमात्मा दिखाई देते हैं, भाई कितने बड़े भक्त हैं। और ये तो तुमने अच्छी तरह से देखा ही, कहीं पर भी गए तुम, चित्रकूट गए, कहीं पर भी गए, जगह 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 छोटी छोटी मूर्ति रख ली। पातालपुरी में भी देखा जाकर डंडा लिए बैठे, यहाँ भी चढ़ाओ यहाँ भी चढ़। जो 5 का ये नहीं चढ़ता यहाँ पे, 10 का ये नहीं चढ़ता यहाँ पर। वो देख कर दिखाया है। देखिए सुंदर सा जी, ये कहे ना कि कुछ मिलता नहीं, मिलता है बहुत कुछ। दिखता है समाज संसार कैसा है, क्या रियलिटी है संसार। और जब हमें तो ये पता भी है, लेकिन हमारे सतगुरु कैसे कैसे भटके, देखो कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने खोज निकी। जहाँ पैसा चढ़ता है वहां सब सलाम करते हैं, आगे आगे नहीं, स्पेशल दर्शन करा दिए जाते हैं भगवान जी के। बड़े बड़े आश्रम में देखो, बड़े बड़े तीर्थों में 250 रुपये का टिकट कटाओ, अलग लाइन मिल जाएगी तुम्हें, स्पेशल दर्शन मिल जाएंगे। और जो बेचारा गरीब है वो पीछे लाइन में लगा रहे। तो विचार करा मैंने,
जब एक बार प्रिंस ने बताया बेटे ने, तो मम्मी ऐसे ऐसे था, रामेश्वर था, वहां पे 250 रुपये का टिकट अलग बना, और जो में तो जल्दी नंबर आ गया। मैंने कहा वहां तो बहुत भीड़ बता रहा था, भीड़ रहती है। अगर नहीं, वहां ना स्पेशल दर्शन होते हैं, 250 रुपये का टिकट था, मैंने वो बनवा कर। मैंने कहा हो, ये भी भ्रष्टाचार, वहां दरबार दरबार में भ्रष्टाचार। मगर तू तो ब्लैक, कल का है फिर दर्शन, या रिश्वत देकर। तो क्या तुझे कुछ अलग से दर्शन हुए? जो बेचारे वे लाइन में खड़े थे उनको अलग से दर्शन हुए? नहीं, दर्शन तो वही हुए मूर्ति के, उसी के। लेकिन वो पैसा गया क्या? भगवान ने दिया। सेवा में इतना लगता भी नहीं, वो पंडों की जेब में जाता। तो ये भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहें? भेदभाव हो गया, नहीं हो गया? जैसे महाराज जी आते ना, वहां पर गए थे कि एक कच्ची मोहर और एक पक्की मोहर लगती थी, है ना, तो महाराज जी ने लगवा दिया। तो ये देखे सब जगह यही है इसके साथ। कोई बिरला ही होता है जैसे हमारे सतगुरु की उस खोज में, उस तलाश में है, और फिर निस्वार्थ भाव से देते थे, भेदभाव नहीं। तो इसी तरह से इन्होंने सत्य बता दिया, और ये बात है सत्य, ये इन्हीं की नहीं, ये सबकी बात सत्य है। चाहे अपने उसमें देख लो तुम, अब दूसरों को ना कहे, अगर हम अपने मंदिरों में भी देखें, अपने आश्रमों में देखें, जो पुजारी रह रहे हैं, उनकी भी फैमिली है, वो भी तो तनख्वाह पर रह रहे हैं। वो भी, उनका भी कभी कभी, हम चलो घरों में करते हैं तो एक भाव होता है कि भाई चलो कर लो घर में अपना। लेकिन मंदिर में जो पुजारी, कभी कभी वो भी ये कहता है, अरे रोज रोज पूजा मैं ही करता रहूंगा, तुम कर लो आरती, आज तो मैं बाहर हूँ। उसको भी एक बाउंडेशन लगती है, क्योंकि वो प्रेम नहीं होता, उसकी ड्यूटी होती है। एक सेवा में और एक नौकरी में अंतर होता है, सुंदर सा। ध्यान देना। और ये पर्सन हमें कहाँ से मिलता है? हरजी व्यास के वहां से। जब कांजी भाई थे तो वे सेवा करते थे, जब उन्हें पता चला कि मैं ये दुख लेकर जा रहा हूँ कि जिसके अंदर कोई किसी, जिसको मैंने हाँ कह दिया उसने किसी को ना नहीं कहा, जिसको मैंने ना कह दिया उसको कोई हाँ कहने वाला, ये दाज में लेकर जा रहा। तो तब उन्हें लगा कि इनके अंदर तो कोई विशेष आत्मा है। तो तब से वो नौकरी नहीं, वो सेवा करने लगे, हरी हरी तरकारी लाकर उनकी सेवा कर। तो उसके उस सेवा भाव से वह जल्दी स्वस्थ हो गए। तो यानी जो तनख्वाह पर किया जाता है, पैसों पर किया जाता है, और जो सेवा भाव में किया जाता है, उसमें अंतर होता है। तो जो पुजारी रहते हैं उनके अंदर इतना सेवा भाव नहीं है, तो उनके अंदर तो कर्तव्य होता है। अगर तुम कहो कि चलो भाई 10 दिन कर दो तुम बिना तनख्वाह के, तो एक एक दिन उसको भारी लगेगा, बता आज की तो तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। इससे अच्छा तो मैं अपने घर हो जाऊं, इतने तो अपने बच्चों को देखे हूं मैं, अपनी खेती बाड़ी में कुछ काम कर लूंगा, क्योंकि 10 दिन की तनख्वाह तो यहाँ देने वाले हैं नहीं। तो विचार करें, पाठ रखवाओ तुम, बढ़िया पैसे दोगे तो कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे? फिर भी उंगली फेरेंगे, 1100 रुपये तो मिलने हैं, उंगली फेर कर पेज पे कर दो, नाम ही तो कर। अब बहुत बहुत से तो क्या ज्यादा पैसे लेके 51 51 सौ लेकर भी उंगली फेरते हैं। तो जो पैसा देकर करा रहे हैं, उसमें भाव नहीं है। उनका तो व्यवसाय हो गया, बच्चे पालना। तो ये इस पर्सन पे में बहुत कुछ होता है। तो हम भी अपने आप को देखें कि हमारे अंदर प्रेम से हम सेवा कर रही है, या कोई फर्ज बंदगी से कर रही है। अगर फर्ज बंदगी है तो वो हक से दूर कर दे, और इश्क बंदगी है जो धनी के नजदीक पहुंचे। तो यहाँ कहा कि हम तो विरक्त बन जाए, तो पूजा, जो प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो हमारे चेले भले से भले हमारे चेले बन जाते हैं। यह दशा देख श्री देवचंद जी का हृदय बहुत ही दुखी हुआ। शुरू में ही ऐसी चक्कर लग गई कि मैं तो इनको सोचा था बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित होंगे, लेकिन देखकर भैया ये तो सब पेट के पेटू बाबा है। जैसे पेटू बाबा महाराज रामचंद्र महाराज जी के साथ में भी तो बहुत सारी पलटन थी। तो घर छोड़कर, घर काम ना करना पड़े, बागा बेच दान कर लेंगे, मांग मांग कर खाएंगे, भांग गांजा खूब पियेंगे और मजे में। ये देखो सुनिए, ये हर उसमें हो रहा, एक में ही नहीं। धर्म के नाम पर अपने कर्तव्य से बचने के लिए, मौज मस्ती के लिए, कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, और बस तुम्हारा काम चल। कुछ दिन तो उनके पास रहे। यह दशा देखकर श्री देवचंद जी का हृदय बहुत ही दुखित हुआ, बहुत दुखित हुआ। कुछ दिन तो उनके पास रहे, लेकिन आत्मा ने तरपत हो, आत्मा तरपत नहीं, क्योंकि ये चीज पहले वो कर चुके। एकदम उससे चित हट गया। मूर्ति की पूजा करने से उन्हें सन्यासियों के पास गए, कुछ दिन विचार मंद।
अब यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, अब सन्यासियों के पास मूर्तियों में तो देख लिया, उन पुजारियों से तो बात करें, स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। क्योंकि सबसे पहले हम पुजारियों से ही मिलते हैं, हम भी देखो घर परिवार में सबसे पहले पंडितों से ही मिलते हैं, सन्यासियों से तो बाद में मुलाकात होती है। घर में पंडित आ रहे, भाई पंडित से पूछ लो, भाई पंडित से पूछ लो, मैं मंदिर में चले जाओ पुजारी को ये दे दो। तो पहले उन्हीं की वास्तविकता देख लो कि कौन। यह कच्छ देश की प्रजा जो थी, पूजे सब सन्यासी जन। ये जो कच्छ प्रदेश की जनसंख्या थी, सब सन्यासियों को पूजती थी। थे बड़े बड़े डिंबकधारी, माने दत्तात्रेय के मत। दत्तात्रेय का जो मत था, सन्यास मत जो दत्तात्रेय से चला था, उनके सब ये अनुयायी थे, उनको मानते थे यहाँ। श्री दत्तात्रेय की कथा सुनो जरा हो मौन, कैसे ये पैदा हुए, इनका मता है कौन। तो कह रहे कि दत्तात्रेय की बात सुन लो कोई पहले, ये कहाँ से पैदा हुए और इनका मत क्या था। जब संन्यास मत में गए हमारे देवचंद जी, है ना, तो संन्यास मत में चार विशेष होते हैं। एक तो होते हैं, शायद वो आ गए, कुटीचर होते हैं, है ना, जो बाहर रह के कुटी बनाकर उसमें रहते हैं, गांव से बाहर रहकर कुटी में रहते हैं, तो उनको कुटीचर बोलते हैं। दूसरे होते हैं बोधक, यानी जिसको ज्ञान हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था जब हरिद्वार का प्रसंग आता है, कि वो क्या करते हैं ना, ज्ञान वो हो जाता है तो वो अपने जो जनेऊ है और जो शिखा है, इनको छोड़कर, बाकी ये तो रहते ही हैं, इनको छोड़कर अलग क्या करते हैं, बाहर रहते हैं, बस्ती से बाहर। और बस्ती में केवल 7 घर मांगते हैं। अगर 7 घर से कहीं साथ मिल गया तो खा लेते, नहीं तो वे निराहारे रहते, भूखे रहते। उनको बोधक बोला। कुटीचर, बोधक और एक हंस और एक परमहंस, चार विशेष होते हैं इन सन्यासियों। हंस वो होता है जो अपनी गुण इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने आत्मा के कल्याण की तरफ को बढ़ता है। और परमहंस वो हो जाता है जो इन 3 गुणों से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो। तो इस तरह से 4 ही विशेष है इनमें संन्यास में। तो इनका बता रहे हैं कि, अब दत्तात्रेय का सुनो, कि इन्होंने जो संन्यास मत चला, तो पहले दत्तात्रेय के बारे में बता रहे हैं कि कौन थे, कैसे हैं, प्रकट। 24 अवतार है विष्णु के, इनमें ये माने जाते हैं। जो 24 अवतार है विष्णु भगवान के, दत्तात्रेय भी एक अवतार है। श्री मार्कंडेय पुराण में तो इनकी उत्पत्ति बतला, जो मार्कंडेय पुराण है उनमें उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। क्या बताया कि कोई एक कोढ़ी ब्राह्मण था, इनकी स्त्री थी पतिव्रता। ध्यान है, एक कोढ़ी ब्राह्मण था, किसमें आते, मार्कंडेय पुराण में है ये कथा, कि एक ब्राह्मण था और वो क्या था, कोढ़ी था। तो उसका पति वही कोढ़ी दृष्टि वेश्या पर रखता। जो कोढ़ी ब्राह्मण था तो उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, और जो उसका पति कोढ़ी था वो वेश्या पर दृष्टि रखता। गलत विचार थे उसके। अब उसके अंदर ये थी कि मेरी पत्नी मुझे वहां पर ले जाए, तो वो पतिव्रता थी, तो उसने सोचा कि मेरा पति जो भी कह रहा है मैं उसकी आज्ञा का पालन, है ना, ये पतिव्रता धर्म का में शक्ति होती। पति की इच्छा पूरी करने पति को कंधे पर बैठाया, कि चल तेरी इच्छा है तो तू कोढ़ी के पास उसमें लेकर जाऊंगी, फिर वेश्या के पास में ले चली। पास वो वेश्या के रास्ते में ये कौतुक पाया। तो जैसे ही अपने कोढ़ी पति को वो कंधे पर बैठाकर वेश्या के पास ले जाने लगी, क्योंकि उसके दिल में वेश्या, ये देखो सुंदर सा जी, पतिव्रता। पतिव्रता में भी हम देखा सुंदर सा जी भी, जो अनुसुईया थी ना, अनुसुईया माता के मंदिर में गए थे, वो भी तो पतिव्रता थी। सत्यवान सावित्री हुई, वो भी पतिव्रता रही, अपने पति को जीवित कर दिया। तो ये नहीं कह सकती पतिव्रता धर्म में बल नहीं होता, नहीं तो ये इतिहास में कहानी ना होती, ये सत्य घटनाएं ना हो। तो पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है वो हमें दिखा रहे हैं। तो ऐसे सुंदर सा जी हमें भी विचार करना, एक तो हमारा देह का पतिव्रता धर्म है, एक हमारी आत्मा का पतिव्रता धर्म। तो पतिव्रत धर्म में पावर है, बल है, तभी तो हमारे धनी ने हमें ये साधन दिया। साधन है हमारा पतिव्रता, परमात्मा को पाने का। तो जैसे आत्मा के लिए पतिव्रता धर्म सर्वोपरि है, ऐसे यहाँ की पत्नी के लिए भी पतिव्रता धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, परमात्मा से अलग हटकर।
ना कोई उनको अपशब्द कहना, उनका अपमान करना, है ना, या फिर मतलब किसी उनको छोड़कर किसी और के संपर्क में जाना। और अब तो देखो कलयुग कैसे चरम पर है कि जिन पति को कभी देवता माना जाता था, कोई एक शब्द भी उतना नहीं बोलती थी, आज उनको कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें। ऐसे फिर उनके साथ होता है, रिटर्न है, वापसी होता है, बदलापुर है तो संसार। जैसा तुम आज जिसके लिए करे वैसे तुम भी लगा। तो ये भी भारत में भी सुंदर सा जी, और आज की नारी कलयुगी ये भी भारत में है। तो विचार करें, जब कह रही है कि वो जो पत्नी थी उसने अपने पति को कंधे पर बैठाया और वेश्या के वहां पर लेकर चल दी कि मेरी पति की इच्छा है तो उस इच्छा को मैं पूरी करूं। थी रात अंधेरी अंधकार, बिन सूझे ही पग धरते थे। मार्ग में मार्कंड ऋषि कहीं बैठे जो तपस्या करते थे। अब रास्ते में मार्कंड ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तो अंधेरा था क्योंकि पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो जैसे वो अपने पति को कंधे पर बैठा कर चल रही थी तो मार्कंड ऋषि पर उनका तुरंत पैर पड़ा। तो अंधियारे में जो बेखबर था, जो पांव लगा, तो ऋषि मार्कंड ऋषि ने तुरंत क्रोध आया और उनको उनको श्राप दे दिया कि जिसकी भी लात लगी ना, सूर्य चढ़ते उसका पति मर जाए। मार्कंड ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जिसका भी ये पैर लगा है, जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, जैसे सूर्य चढ़े तो उसका पति मर जाए। जिसने भी मेरा अपमान किया है वह जिंदा फिर क्यों घर जाए, वो जिंदा घर नहीं जा सकता। जिसकी ये लात लगी मेरे, सूर्य चढ़ते हुए मर जावे। जिसने मेरा अपमान किया वह जिंदा फिर क्यों घर जावे। उस श्राप को सुनकर देवी ने पति की रक्षा करने के लिए अपने पतिव्रत से रोक दिया सूर्य को उदय होने के लिए। इस श्राप को सुनकर, ध्यान देना, उसने सॉरी उसका पाँव नहीं लगा, उसके पति का पाँव लगा। तो जो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसका मेरे पैर लगा है वो सूर्य उदय होने से पहले ही मर जाए, सूर्य उदय होते ही। तो वो पतिव्रता पत्नी थी जो, तो उसने अपने तप से, पतिव्रता व्रत के तप से क्या किया, सूर्य उदय ही नहीं होने दिया। ना तो रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो सूर्य निकलेगा, और ना ही मेरा पति मरे। देखो सुंदर सा जी, कोढ़ी है पति। आया ना याद, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि शास्त्रों में लिखा है चाहे पति कोढ़ी क्यों ना हो, चाहे नशीला नशीला क्यों ना हो, नशा करता हो, है ना, दुराचारी क्यों ना हो, ऐसे पतिव्रता पत्नी अपने ऐसे पति का भी त्याग नहीं करे। लिखा हुआ शास्त्रों में। तो आत्मा के लिए तो नहीं, आत्मा का तो पति परमात्मा है क्योंकि योग माया में आत्म भाव में पहुंच चुके थे। लेकिन शरीर में जब तक है, तो हम ये ना करें कि हमारे श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए, हमने कह देते कि छोड़ देंगे हम तो हम तो छोड़ सकते हैं, नहीं। वो देह के पति की बात करें और श्री कृष्ण जी आत्मा के पति। श्री कृष्ण जी आत्मा के पति, देह का देह से संबंध होगा यहाँ के पति से, तो यहाँ का भी नियम है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिसका पैर लगा वो मर जाए, तो पतिव्रता बल से उसने सूर्य को उगने ही नहीं दिया, ना सूर्य उगेगा ना मेरे पति की मृत्यु होगी। अब जब सूर्य उदय नहीं हुई तो सारे देवी देवता परेशान हो गए, सभी प्राणी भी भाई, अगर सूर्य ना उदय हो तो कितने संकट आ जाएंगे, विचार करें। तो ऐसा करेंगे, सूर्य देव ने उदय हुए लोग बहुत घबराए, तब मिलकर सब देवता ब्रह्मा के ढिंग आए। जब सूर्य नहीं उदय हुआ तो सारे लोग बहुत घबरा गए, और सब देवी देवता भी मिलकर कहाँ पर गए। भाई मनुष्य क्या करेगा, देवता की आराधना करेगा, देवता किसके पास जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास, कि इस समस्या का समाधान करो। अब व्याकुल देवताओं को देखा ब्रह्मा जी इनके साथ। जब देवता सारे व्याकुल हुए तो ब्रह्मा जी के भी इनके साथ हुए, और कहाँ पहुंच गए, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के पास। ये अनुसुईया देखो, अत्रि ऋषि की पत्नी जिन्होंने सीता को पतिव्रता धर्म का ज्ञान दिया, जो रामायण में अभी भी लिखा हुआ है कि पतिव्रता पत्नी के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो ये भी तो उन्होंने भी, इनका पति भी तो कितनी थी कि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या से ही बैठे थे कि मेरे पति कब उठे, अत्रि ऋषि कब उठे ध्यान से, उन्हें किस चीज की जरूरत हुई तो मैं तुरंत दे दूं, बैठी रहती थी। और जैसे उनका ध्यान खुला, उन्होंने जल मांगा लेकिन सूखा पड़ा हुआ था, कहीं जल नहीं मिला। तो उन्होंने फिर ये कहा कि अगर मैं अपने पति को जल ना दे पाई तो मेरा पतिव्रता धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। तो उन्होंने तप किया, और तप करके जो मंदाकिनी नदी है वहां पर वही उन्होंने प्रकट की। देखा है मंदिर के सामने ही जो, देखा है दर्शन करके वहां पर।
तो वो नदी उन्होंने ही प्रकट की थी सुंदरसा जी अपने तपोबल से, और तब पति को पानी पिलाए। कितनी श्रेष्ठ, कितनी महान। और यदि हम कहें, अगर रसोई में से भी एक गिलास पानी देना पड़ जाए, लेके पी लो अपने आप, और जब पियोगे तो मुझे भी दे दो एक गिलास, है ना। तो अब की नारी ने, और इन महान विभूति में सुंदर सा जी देखिए कितना बल है। तो विचार करें, जब यहाँ के पति में इतना पतिव्रता धर्म में इतना बल है, तो विचार करें आत्मा के पतिव्रता धर्म में कितना बल। क्यों नहीं वो अपने पति को पाजे। ऐसे ही नहीं, हमारी पद्धति में पतिव्रता साधन है लिखा है कि जो मेरे पति ने कह दिया उनकी सेवा मेरे लिए सब। तो ऐसी ये भी पतिव्रता थी। और अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनुसुईया थी, ये भी पति। तो उनके भाई एक पतिव्रता को एक पतिव्रता ही समझा सकती है। तो इसीलिए सब देवता, सब और ब्रह्मा, धनवंतरी क्या करते होंगे। सब मिलकर कहाँ गए, अनुसुईया जी के पास। तो वहां पर उन्होंने कहा, अत्रि ऋषि जो थे उनके पास गए, और उनकी प्रार्थना को सुनकर ये अनुसुईया देवी मान गई। जाऊं कोढ़ी स्त्री के पास, नहीं तो देवता की संग। भाई देवता तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्यों। पतिव्रता धर्म ऐसा होता है कि वो देवताओं को भी भस्म कर सकता है। और ये हमने अच्छी तरह से सुन रखा है कि जब तीन देवियों को नारद मुनि जाते हैं और अनुसुईया की प्रशंसा करते हैं, तो तीनों देवियों को कैसे ईर्ष्या हो जाती है, अरे अच्छा हम तो अपने पतियों की इतनी सेवा करते हैं, कौन सी अनुसुईया है वो जो इतनी पतिव्रता है, जिसकी आज महिमा गाई जा रही है, सब गान गुणगान कर रहे हैं। तो जो ईर्ष्या आती है, तो तभी वो अपने अपने पतियों को भेजते कि जाओ उसके पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करके आओ। कि जाओ, अब जाते हैं तीनों देवता जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और साधु का रूप बनाकर जाते हैं, और क्या मांग करते हैं कि मैया हमें भिक्षा दो। लेकिन शर्त रख ली कि हमें निर्वस्त्र होकर ही भिक्षा लेंगे, हम तो ऐसे साधु, हमें कुछ खाने पीने के लिए तो निर्वस्त्र होकर ही देंगे। अब उन्होंने क्या किया, अब निर्वस्त्र होंगे तो पतिव्रता धर्म जाएगा। अब क्या करें, उन्होंने जल छिड़क के कह दिया कि हाँ ठीक है, समझ गए कि भाई तीन देवता आए हैं, ये क्या करने के लिए आए हैं। तो तीनों को बच्चा बना दी, और बच्चा बना के दूध पिला दिया, तो हो गया ना दूध पिला। निर्वस्त्र भी हो गई, उनको दक्षिणा यानी आहार जलपान भी करा दिया, और क्या कर दिया, अब उनको मतलब भिक्षा भी दे दी, और निर्वस्त्र भी हो गई, लेकिन उनको पहले बच्चा बना दिया, तो पतिव्रता धर्म का पालन हो गया। क्योंकि बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो उसका पतिव्रता धर्म भंग थोड़े ना होता है, वो तो बच्चे के समान होता है। तो कार्य भी हो गया। फिर कैसे तीनों देवियां जाती हैं, वो पूरी कहानी पता है सबको, कैसे कैसे वो अपने पतियों को फिर छुड़ा कर लाती हैं। तो वो पतिव्रता धर्म का बल ही तो था। और देवियां भी नहीं पहचान पाई कि हमारे पति पालने में झूले तो कौन कौन से आई हैं। वो खुद कह रही कि कभी हम दूसरे पति को उठा ले, दूसरे पति तीनों एक से लग रहे हैं। तो सरस्वती कहे कि मैं कभी विष्णु को उठा लूं, लक्ष्मी कहे कभी मैं शंकर को उठा लूं, तो हमारा पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। इसलिए हे मैया पहला आप कृपया करो, बस आप हमारे पतियों को हमारे रूप में ला दो, हम तो अपने पतियों को नहीं पहचान पा रहे। तो उन्होंने फिर वही संकल्प लेके तब उनको अपने उनके वास्तविक रूप में दिया, तो तब गई। तो ऐसे ही सुंदर सा जी, ये त्रिदेव भी कुछ नहीं सकते, देवी देवता भी कुछ नहीं सकते पतिव्रता धर्म के सामने। तो विचार करें, जब ये अनुसुईया है, तो ये क्यों गई। क्योंकि देवता जाकर उनसे विनती नहीं कर सकते, तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। ये बड़ी थी उनसे, तो ये समझा सकते, उनके पास वो बल है। यानी देवी देवताओं से भी बड़ा बल पतिव्रता धर्म में है। अब देखो सावित्री ने यमराज को क्यों, यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। बल है ना। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, जैसे हम सोचे यहाँ पर, जैसे एक आ रहा था एक सुंदर साथ का कल। अब भाई मुझे बहुत कोई कह रहे हैं कि शिव जी पर चलो जल चढ़ा दो, भाई शिव जी पर जल चढ़ा दो। कहीं मुझे ये बताओ मेरे से त्रुटि तो नहीं हुई, मुझे शिव जी बुलाना चाह रहे हो और मैंने मना कर दी, कहीं मुझे दोष तो नहीं लगे। मन में संशय आता है। तो ये समझे कि जो पतिव्रता धर्म है हमारा, अगर हम आत्म रूप से अपने परमात्मा के प्रति पतिव्रता धर्म निभा रहे हैं, तो ये बताओ, तो फिर देवी देवता वहां अप्रसन्न होंगे, वो तो खुश होंगी।
जब यहाँ के लौकिक पतिव्रता धर्म के सामने नतमस्तक होते हैं त्रिदेव, तो आत्मा का जो पतिव्रता धर्म है उसके सामने नतमस्तक नहीं होंगे? होंगे। तो ये मन में संशय ना लाए कि वो पाप लगेगा मुझे, अगर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करा तो वो कैसे पाप लगेगा। अब मान लीजिए कोई है, तुम्हें कोई कहने लगे कि चल बहन तू चल वहां चल वहां चल, कोई दूसरे पति के पास ले जाने लगे पुरुष के पास, तो तुम ये सोचो कि मुझे दोष लगेगा, मैं नहीं, मैं तो मेरा पतिव्रता धर्म है, मैं क्यों दूसरे पराये पुरुष के पास जाऊं। भाई मेरा पतिव्रता धर्म भंग होगा तो इसको हमें पता है, हम नहीं जाएंगे। चाहे हजार आकर कहे, चाहे कोई कितना भी लालच दे, क्या हम आएंगे उनके बहकावे में? नहीं आएंगे। और ये कहने लगे अरे मैं नहीं गई तो मुझे दोष तो नहीं लगेगा, वो नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो हम तो अपने धर्म पर अड़िग रहे ना। हाँ, ये नहीं करे कि शिव की निंदा करे। वास्तव में देखो, जब शिव उसमें हलाहल विष पिया, उनका शरीर तपने लगा, तो उन्होंने कहा था कि कोई भक्त जब मेरे पर जल चढ़ाएगा तो मुझे शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। अगर उस भाव से तुम्हें कहीं इंसिडेंट पड़ रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा है कि तुम वहीं पर हो, तो ये भी नहीं कि नहीं भाई मैं तो नहीं चढ़ाऊंगी। हाँ, इस भाव से रखे कि हाँ, अगर भक्तों के माध्यम से शिव का वो तपन दूर होता है, उनसे शांति मिलती है, तो जो ब्रह्म आत्माएं हैं, अगर ब्रह्म आत्माओं के हाथों से वो जल पड़ जाए तो शायद वो तृप्ति मिल जाए, क्योंकि त्रिगुण भी उनकी इच्छा करते हैं परमात्मा की भी। अगर आत्मिक भाव में आकर कहीं इंसिडेंट है किया जा रहा है, कर रहे हो, तो कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम अपने आत्मिक भाव में। और यदि इस भाव से है कि वो कहीं नाराज ना हो जाए, शिव जी नाराज ना हो जाए, तो मुझे करना चाहिए, तो ये नहीं, फिर वो हमारा अपना पति तो विचार करना चाहिए। परोपकार करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर कुछ करते हैं, मनोकामना लेकर करते हैं, तो वो दोष है, क्योंकि मेरे धनी सर्व सामर्थ्यशाली, वो सब कुछ कर सकते। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते, देवी देवता दे सकते, देवी देवता उनके हिसाब से, उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं दे सकते। तो जो करने वाले मेरे धाम धाम। तो ऐसे सुंदर सा जी यहाँ पर उन्होंने कहा। तो जब अनुसुईया गई किसके लिए? देवताओं की लाज रखने के लिए। भाई वो यहाँ पर आए और मैं ना जाऊं तो उनकी बेइज्जती होगी, और वहां जाइए तो वहां कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बात रखने के लिए अनुसुईया माता उनके पास जाती है, और जाकर उनसे कहती है कि तू ये जिद छोड़ दे, जो तू तप कर रही है ना, तो सूर्य नहीं उदय होने दे रही, तो तू ये तप छोड़ दे, सूर्य को उदय होने दे, क्योंकि देवी देवता मनुष्य प्राणी सब परेशान हो रहे हैं। अब वो स्त्री कहती है अनुसुईया माता से, सूर्य उदय होते ही तो मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दिया है, मेरे पति तो मर जाएंगे। तो तब अनुसुईया कहती है तू चिंता मत कर, मार्कंडेय ऋषि ने जो श्राप दिया ना, उस श्राप का निवारण मैं करूंगी अपने पतिव्रता धर्म से। मैं तेरे पति को जिंदा रखूंगी और साथ साथ में उसका कोढ़ भी दूर करूँ। ये है अनुसुईया। ऐसे पतिव्रता धर्म के अनुसार जी वास्तव में जय जयकार। कि तेरे पति को जिंदा मैं रखूंगी अपने पतिव्रता धर्म का बल से। यानी मार्कंडेय ऋषि के श्राप को भी निरस्त कर दिया। किससे? अपने पतिव्रता धर्म के बल से। तो यहां पर कह रहे हैं, यदि तू यदि मर भी जाएगा तो मैं फिर उसको जिंदा कर दूंगी, तू दिल में जरा विचार न कर, सब कोढ़ भी दूर कर दूं। मैं जिंदा कर दूंगी अपने पतिव्रता बल से, तू चिंता मत कर। राजी हो गई ब्राह्मणी, सूर्य उदय फिर हो जाए, अनुसुईया की बात पर ब्राह्मण जीवन पाए। तो ब्राह्मणी राजी हो गई कि जब मरे तो इसीलिए तो सूर्य रोक रखा है कि भाई मेरा पति ना मरे। तो जब सूर्य उदय हुआ लेकिन पति जीवंता रहा, उस साथ में उसका कोढ़ भी अनुसुईया ने दूर कर दिया, तो वो खुश हो गए, सूर्य उदय हो गया। अब यू यहाँ पर जो आते सुंदर सा जी, कोढ़ी का कोढ़ भी दूर हो गया, जिंदा भी हो गया। अब जो अनुसुईया थी, अनुसुईया को कहा सब देवताओं ने कि भैया अब आप कुछ वरदान मांगो, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ वर मांगो। वर मांगो अब तुम, अनुसुईया कहा देवों ने सब मिलकर के। अनुसुईया देवी यो बोली, मुझको वर से हो यह फायदा, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों मेरे गर्भ से हो पैदा। जय हो अनुसुईया माता की। ये है सुंदर सर जी पतिव्रता धर्म में कितना बल है, कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तीनों देवता मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म दे।
क्योंकि पहले दूध पिलाया था ना, उनकी इच्छा हुई थी ना बच्चे बनाए, तो अब रियलिटी में ही बच्चे शायद इसके बाद आएगा, है ना। इस वर से ब्रह्मा जी, इस वरदान से क्या हुए, ब्रह्मा जी तो सोम हुए, जो अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। देखा नहीं आपने, वहां पे मंदिर में लगी हुई थी उनकी फोटो, जब गए थे ना वहां पर चित्रकूट में, तो वहां पर लगे थे। तो जो ब्रह्मा जी हुए, और वहां पर देखे 24 अवतारों की भी पूरी हुई थी। कल की अवतार का भी बना रखा था घोड़े का, है ना। इस वर्ष से ब्रह्मा जी तो सोम हुए, सोम बने। शिव जी दुर्वासा ऋषि बने, दुर्वासा ऋषि, है ना। और अनुसुईया के जहाँ विष्णु जी थे, वे दत्तात्रेय के रूप में प्रकट। और इस तरह से 24 अवतारों में से एक अवतार माने। है ये राजा के कष्ट जब दत्तात्रेय गर्भ में दुख पाए। जब राजा के कष्ट से यहाँ पर दत्तात्रेय गर्भ में कष्ट पा रहे थे, तो 7वें दिवस हो क्रोधी वशी ये गर्भ के बाहर निकल आए। अंदर में जब गर्भ का कष्ट हुआ इनको, तो क्या हुआ कि ये 7वें दिन ही, अब 9 महीने में बच्चा होता है सुनिए से, लेकिन इनको तो एक लीला कर रचनी थी ना, गर्भ का कष्ट ऐसे थोड़ी ना सहा। तो कह रहे कि वो 7वें दिन ही, 7वें महीने भी नहीं, 7वें दिन ही गर्भ से बाहर आ गए विष्णु के अवतार अंश और महायोगेश्वर विद्यासागर। महायोगेश्वर विद्याशाली थे और विष्णु के ये अवतार हुए, बन गए आचार्य योग मंत्र के संन्यास संप्रदाय संन्यास चला। इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर, योग मत के आचार्य बन गए, है ना। जो ये आता संन्यासी योग करते हैं, जो अष्टांग योग, है ना, संप्रदाय संन्यास उन्होंने चला डाला। इनके मत में जो चले दत्तात्रेय कहलाए, इनके मत को खोजने श्री देवचंद्र जी जाए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इनके मत के जो चेले हैं, जो इनके मत के चेले हैं, वो क्या कहलाते हैं, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के अनुयायी होने के कारण ये दत्तात्रेय कहलाते हैं। और इनके मत को खोजने के लिए हमारे सतगुरु देवचंद जी भी यहाँ पर चलते हैं। चलो भाई, मूर्ति वालों के पास तो मैं चला गया, अब उन सन्यासियों के पास चलता हूं। तो ये सन्यास मत का बताया कि सन्यास मत कहाँ से चला, दत्तात्रेय से चला है। और दत्तात्रेय की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन थे वे, उसका इन्होंने यहाँ पर परिचय दिया। इनके आडंबर भेष देख श्रद्धा इन पर उत्पन्न होवे। ध्यान देना, बयान जो बाहर से वेश दिखता है तो उस पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। बाहर से आडंबर भेष देखकर इन पर श्रद्धा उमड़ पड़ती है। सब लोग पूज्य दृष्टि देखे रहनी जिससे उत्पन्न हुई। सब लोग पूज्य दृष्टि देखे रहनी जिसमें उत्पन्न हो गई, जिससे रहनी उत्पन्न होती है उसको पूज्य लोग देखते हैं। इन्हीं से लेवे लाभ सभी सभी पदम परम तत्व इनको देखे, जो परम तत्व को जानने वाले हैं वो सब इनको देखे हैं। सोचा दिल में श्री देवचंद जी हम भी चलकर इनको देखें। भाई सब परम तत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तत्व जो योगी होते हैं अष्टांग योग, ये शून्य निराकार में यहाँ तक की समाधि लगाकर ज्योति स्वरूप के दर्शन कर, तो उसको है परम तत्व को। जब इनकी बहुत प्रशंसा सुनी, तो देवचंद जी भी वहीं पहुंच गए, चलो भैया हम भी वहीं चल रहे। अब गए तो आचार्य से, आचार्यों ने यो पूछा, कहो आप कहाँ से आए हो। देवचंद जी से पूछा, कहीं आप बताओ कहाँ से आए हो। श्री देवचंद जी ने शुरू से ले सब ही कारण बता, शुरू से लेकर आगे तक की उन्होंने सारी बात बता दी कि भाई मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे पास में आया हूँ। मुझे वैराग्य हुआ है जग से, आत्म तत्व की जिज्ञासा है। संसार से तो मुझे वैराग्य हुआ, और आत्म तत्व की मुझे चिंता है, जिज्ञासा है कि मैं आत्म तत्व को खोजूं कि आत्म तत्व होता क्या है। ध्यान देना, सुन जरा। आत्म तत्व, पहले तो परमात्मा की बात नहीं कर रहे, आत्म तत्व की बात कर। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे कौन करेंगे पार ब्रह्म पहचान। तो पहले मैं आत्म तत्व की पहचान करनी है, आत्म तत्व है क्या। 5 तत्व तो है, जीव भी है, लेकिन आत्म तत्व क्या है, उसकी जिज्ञासा है। मैं कौन हूं और ये जगत क्या है, इनमें जगत से अलग हूं, ये समझो दिल में आशा है, ये मेरे समझने की आशा है। दत्त गुरु तो यूं कहे, ये है परम पद बात,
इस शरीर होकर तुम्ही ब्रह्म करो साक्षात। जो दत्त गुरु थे, दत्त जिनके गुरु थे दत्तात्रेय जी के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत परम पद की बात है, आत्म तत्व की बात तो बहुत ऊंचा पद है ना। इसी शरीर में होकर तुम ब्रह्म का साक्षात्कार, लेकिन तुम इसी शरीर में रहते रहते उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हो। तो इन सन्यासियों ने सुंदर साथ जी क्या बताया है कि परमात्मा क्या है, सत है, चिद है, आनंदमयी है, निर्विकार है ना, सर्वव्यापी है। ये इस तरह से उन्होंने सारी बात बता दी, अमर है, अजर है। तो परमात्मा, लेकिन तुम उसको इस शरीर में रहते रहते ही पा सकते हो। अब देवचंद जी पूछे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जिनके पास है साधनाएं, इन्होंने बता दी कि भैया ऐसा करना पड़ेगा, पहले तुम्हें नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी, नाम दीक्षा लेके तुम्हें योग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, है ना, तब तुम्हें करने पड़ेगी। हमारे गुरु तत्व का ज्ञान सुनो, उनके कहने पर चलो। पहले तो भाई ज्ञान सुनो, फिर वो जैसे जैसे बताते हैं उसके अनुसार चलो, उसको धारण करो, श्रम को साधो। फिर जब तुम्हें आत्म तत्व मिलेगा, ऐसे थोड़ी कोई रखी पुड़िया की उठा के दे देंगे। रहो यहाँ, सेवा करो, ज्ञान सुनो, फिर उसकी साधना करो, जब जाके तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। ये सुनकर देवचंद जी बोले करो दया, मुझ बहुत आतुर हूं मैं। भैया मेरे पास में इतनी लंबी प्रोसेस करने का टाइम नहीं है कि मैं यहाँ रहूं, फिर सब पूरा ज्ञान सुनूं, फिर साधना करूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं तो बहुत जिज्ञासु हूं, मैं जल्दी बताऊं। कीजिए ना देर कृपालु जी, निर्मल कर दो व्याकुल। मैं बहुत व्याकुल हूँ, बस मुझे कैसे न कैसे करके निर्मल, क्योंकि अंदर बैठी रूह तड़प रही है ना। आत्म कल्याण का शीघ्र मुझे उपदेश प्रभु कर दीजिए। मुझे तो सरल सा तरीका बता दो परमात्मा को पाने का। ये लंबे लंबे अष्टांग योग कर करके, इतने लंबे लंबे करके मेरे पर नहीं होंगे, मैं समय। मैं तो हूं आपकी शरण पड़ा, निर्मल आत्मा को वर दीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी आत्मा निर्मल हो जाए। इस तरह नम्र विनती कीनी, उनसे दीक्षा को ग्रहण किया। अब जैसे जैसे विनती की, उन्होंने तो बहुत लंबा समय बता दिया कि यहाँ रहो, तत्व ज्ञान को सुनो, सेवा करो, फिर जाके तुम्हें बताएंगे। तो ऐसे जब उन्होंने अनुभव ने कहा कि मुझे बहुत जल्दी बता दो, तो उन्होंने क्या किया, मंत्र दे दिया। चलो तो मंत्र दे दिया। घर बार तो पहले छूटा था, उसके आसन पर शयन किया। घर बार तो पहले छूटा ही था, उनके आसन पर शयन किया। धीरे धीरे उनकी पद्धति अभ्यास में लाने, जैसे जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे उस पर वो चलन बनाने। उनमें जो विरक्त भावना थी, सचमुच वैरागी बने हैं ये। अभी तो उनके अंदर वैराग्य था, लेकिन अब सचमुच में वैराग्य बने। उनके वस्त्र भी धारण कर लिए, माला कंठी सब कुछ धारण कर लिया, पृथ्वी पर शयन करने लगे, जैसे जैसे वो बताते वैसे कर। योगाभ्यास के माहिर थे, इनको उपदेश ही मिलता था। इनको उपदेश ही मिलता था, योग अभ्यास के माहिर थे। इंद्रियों का संयम कठिन था, पर इनका दिल जलाना ही था। तो बड़ी बड़ी योग साधना इनको बताने लगे, हठ योग करवाने लगे, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये सब सिखाने लगे। लेकिन देवचंद जी पीछे नहीं हटे, क्योंकि ना परमात्मा को पाना था, तो हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार। लगन देखो कितनी बर्निंग डिजायर थी इनके अंदर परमात्मा कि जो भी आए ना मंजिल, उसको मैं तुरंत पार कर दूं। ढील नहीं थी कि ढील है। इनको भी कह रहे हैं मुझे जल्दी बताओ, मैं इतना लंबा मेरे पास नहीं है कि आराम से रहो। वह कहते थे यह करने से आत्म निर्मल हो जाता है, जो ब्रह्म का ध्यान करे ज्योति स्वरूप का दर्शन पाता है। उन्होंने कहा भैया अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और योग साधनाएं करो, और जब इसको साध लेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी आत्मा निर्मल होगी और तुम्हें ब्रह्म का एक दिन साक्षात्कार हो जाए। ऐसे उन्होंने बताया। मुक्ति पाना है तुम्हें, सुन लो ध्यान लगाए, सत्य सत्य ही जानना जो तत् गुरु बताए। अब ध्यान से सुन ले, जो अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो जो दत्ते के गुरु शिष्य बता रहे ना, उसको तुम सत्य मानकर चलना, उसी के अनुसार। अपनी बुद्धि मत लगाना है कि तुम परमात्मा चाहिए, ये सब तुम्हें रखो। मन इंद्रिय को संयम करना, ध्यान देना सुंदर सर जी, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये पहले कर चुके ही हैं और अब भी कर रहे हैं। जो मन है, इंद्रिया, जो इंद्रिया इंद्रिया इधर उधर भागती हैं, तो उन इंद्रियों को क्या कह रहे हैं, नियंत्रण में रखना। और इनका जो सिरदार है मन, उस पर भी कंट्रोल रखना कि ये कहाँ कहाँ भागते, क्या क्या करता है। परम नियम प्रथम चित्त में धर्म, ये नियम है, चित्त में धारण कर लो कि ये मुझे करना है।
सब जाति धर्म कुल ग्रह धन को, तद स्वाद सभी फिर तब कर। पहले सब जाति को, सब प्रकार के धर्मों को, कुल को, ग्रह धन को, इनका स्वाद तज कर। इनका स्वाद तज दो। घर की सुख सुविधाएं, इंद्रियों की सुख सुविधाएं, पत्नी की सुख सुविधाएं, इनका स्वाद करके जब तुम तप करोगे तो तभी तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति होगी। रहो जटाजूट अब देख रहे हैं, यहाँ जटाजूट बढ़वा देंगे लंबी लंबी, कहीं जाकर मुंडवा देंगे। रहो जटाजूट और नखधारी, बड़ी बड़ी तो जटाएं बढ़ाओ। नखधारी, अपने नखों को बढ़ाओ। कोई वस्त्र न संग रहे, निर्वस्त्र रहना है तुम्हें। देखा है ना सन्यासी कैसे होते हैं? 10 नाम सन्यासी है। और इन सन्यासियों को तुम देखते हो कि कोई इसमें नागा होते, कोई कैसे होते, कोई कैसे होते, सब तरह के हैं। तो इनको कह रहे हैं कोई वस्त्र न संग रहे, निर्वस्त्र तुम्हें रहना है। नाखून, अपनी जटाएं बढ़ानी है। दिल में कोई आशा न रहे, निर्मन भस्मी। कोई आशा न रखे, हृदय को बिल्कुल निर्मल रखे कि बस मुझे एक परमात्मा ही चाहिए, कोई और नहीं। कह रहे हैं, निर्मल मन मांग रहे, तुम्हारा निर्मल रूपी मन क्या है, लग। तपो धूप काल में पंच अग्नि, धूप में पंच अग्नि तपो। क्योंकि चारों तरफ क्या होते हैं, चारों तरफ आग जला ली जाती है, ऊपर से सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो उसमें बैठकर कुछ समय तक साधना की जाती है, उसको कहते हैं पंच अग्नि में तप। तो इस तरह से तुम पंच अग्नि में तपो। सच्चे रहना, हर हर जब, सच्चे रहेगा सच्चे मन से, ये नहीं कि दुखी होकर कि हाय मैं तो घर ही से ही था, मुझे तो यहाँ अग्नि में तपना पड़ रहा है। देखो एक शर्मा जी को अपने प्रियतम को पाने के लिए कितनी कष्टियों से गुजरना पड़ रहा है। हमारे से तो यहाँ अग्नि क्या सुंदर साथ जी का चूल्हे पे भोग बनाना पड़ जाए, उसमें भी ये कहेंगे हाय मर गए मर गए मर गए। विचार करें, अगर कहीं तीर्थ यात्रा में धूप में भी रहना पड़ जाए तो वहां भी हमारे क्या लक्षण दिखाई देते हैं। विचार करें क्या कंडीशन है। जहाँ हर कोई धूप में तप रहा है, लेकिन हम दूसरे पर रोब चलाएं कि मैं गर्मी में मर गई, तो दूसरा भी तो गर्मी में मर गया। तो हमारी क्या स्थिति है। और सतगुरु महाराज जी कैसे तप रहे हैं। तो यदि उनको पाने के लिए कष्ट सहे जाए, कहीं भी गए सुंदर साथ जी कष्ट क्यों करते हैं। ये सोचे हम तीर्थ पर गए और भैया कष्ट हो गए हमें, अरे इससे तो ना जाते, वो अच्छा था, तुम नहीं गए वो अच्छा हुआ। अरे भैया एक बार तो तुमने तीर्थ किया है, तो तीर्थ का तुम्हें फल मिला, कुछ अनुभव मिला है, तो वो स्वाद वो तो नहीं लेंगे, ये तो घर के सुख भोग लो या फिर तीर्थ भोग लो। तो तीर्थों से जो पाप होते हैं वो भी तो कटते हैं, ये तो क्यों गए महाराज जगह जगह। तो यदि हम तीर्थ पर जाकर फिर ये कहें कि हम तो जाकर पछता रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना, यहाँ पर अगर दान देकर उसका पश्चाताप किया जाए तो वो दान पूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा हो जाता है। देकर यदि पश्चाताप किया जाए, इसी तरह से यदि तीर्थ में जाकर या आश्रम में जाकर कहीं पर जाकर यदि फिर वो कहा जाए कि ना जाते तो अच्छा था, तो उसका पुण्य लाभ नहीं मिलता। और ये नहीं कि सुखी सुख है दुखी दुख है, ये भी नहीं कि अच्छा है बुरा ही बुरा है, अच्छा नहीं है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीजों को देखो। तारतम ज्ञान की बुद्धि लेकर फिर उसका छलनी करो, जो चीज अच्छी लगे वो ले लो, बाकी छोड़। तो हमारे सतगुरु ने तो ऐसे किया, जिसके पास से जो मिलता रहा वो लेते रहे, बाकी छोड़ते रहे। तो पंच अग्नि में तपाया अपने आप को, किसको, उस परमात्मा को पाने के लिए। और हम थोड़ी सी धूप भी सहन नहीं कर और सोचते हैं कि हम पाना। ये हमारे श्यामा जी की कसरी है, जो कहते हैं ना चलना चलना हाथी के कदम में। तपो धूप काल में पंचअग्नि, सच्चे रहना हर हर जपना। वर्षा में वर्षा सिर पर सो। अगर वर्षा होती है तो बरसात में जाना, कहीं रहना नहीं। जैसे कहा ना कुटीचर तो क्या होते हैं, कुटी बनाकर रहते हैं, लेकिन बहुधव जो होते हैं जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो जाते हैं, वो तो ये जनेऊ वगैरह जटा धारण करके निर्वस्त्र होकर घूमते रहते हैं, मांगते और खाते रहते हैं, बस्ती में नहीं रहते, किसी कुटी में नहीं रहते, खुले में रहना पड़ता है। वर्षा में वर्षा सिर पर से हो, सारा अंग हो संयम अपना, अपने सारे अंग पर संयम रखना सीख। यदि तुम्हें परमात्मा को
पान। और शीत में सारी रात बैठ, शीत में बैठकर पूरी रात शीत में जब करना तुमको आवेगा। संन्यास का मार्ग कठिन बड़ा, कस कमर तो इसको पावेगा। भैया शीतल में बैठकर तुझे, ठंडक में बैठकर ठंड सहन करनी है, और जब करना तुझे अगर इस तरह से आएगा तो इस संन्यास का मार्ग बहुत कठिन है। यदि तू इसमें सफल हो गया तो कुछ पा सकता है, अन्यथा खाली आगे रह जाए, क्योंकि संन्यास मार्ग बहुत ही कठिन है। तो ये साधना है सुंदर साथ जी हमारे श्यामा जी ने शुरू कर, हमारे ऊपर नहीं छोड़ा। रहो उधरु बाहु तो 12 साल, ठाड़े होकर के तप कर। ध्यान देना सुंदर साथ जी, रहो उधरु बाहु तो 12 साल। यदि तुम अपना तप करो, ऊपर देखा तुमने यहाँ पे देखा होगा, जब कुंभ मेला लगता है तो कोई एक पैर पर खड़ा रहता है, कोई एक हाथ को ऊपर कर लेता है, ये संन्यास मत में ही बताया जाता है इस तरह से, यानी शरीर को तपाया जाता है कि 12 साल तक तुम्हें एक हाथ पर, एक हाथ को ऊपर खड़े होकर रखना है। तो क्या होगा, ठाड़े होकर तप करना है, चुपचाप मौन धारण करके आकाश की तरफ नजर करना, बस ऐसे हाथ ऊपर करके और आकाश की तरफ नजर करना है, तो तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। देखो ये है संन्यास में, और ये हमारे हाथी श्यामा जी ने ऐसे तप। दुख सुख किया साथ जो पृथ्वी देखो मोन, जाए न कहीं ध्यान फिर भूख प्यास यहाँ को। दुख और सुख की आशा तब बस दो कि भाई मुझे दुख मिल रहा तो सुख मिले, सुख की आशा। तो पृथ्वी को देखो मौन, ये सृष्टि कैसे चली, इससे अपने आप को अलग करो। जाए ना कहीं ध्यान फिर तो भूख प्यास की कोई, जब तुम्हारा ध्यान कहीं जाएगा नहीं तो तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी, तो भूख प्यास पर भी तुम्हें विजय प्राप्त करेंगे। रहो नग्न वस्त्र न धारो तुम, वर्षा हो शीत हो या गर्मी, चाहे गर्मी हो बरसात हो सर्दी हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, निर्वस्त्र रहना। मर्गछाला बागंबर ओढ़ो और शयन का आसन भूमि, केवल तुम्हें जमीन पर शयन करना है। मर्ग की छाल पहननी है, बाघ की खाल पहननी है, ओढ़नी है, ये चीज है तुम्हारे पास। हिरन की छाल को बिछा लो, मर्गछाला को, और बागंबर को ओढ़ लो। चंद्रायन का व्रत तुम धारो, फलाहार करो अन्न नहीं खाना, ये नियम बता दी देवचंद जी को। फलाहार लेना है, केवल अन्न ग्रहण नहीं करना। और चंद्रायन का व्रत तुम धारो, जो चंद्रायन होता है उसके चंद्रमा का धारण करो। वन के फल फूल को खा करके जलपान तुम कर जाना, जो कंदमूल मिलता है वही फल, अन्न भी नहीं खाना। इतने कठिन नियम बता रहे हैं। रहे गुफा कंदरा में जाकर, बता ना कुटी चर तो रह लेते हैं उसमें, लेकिन जो बोधक होते हैं और जो हंस होते हैं वो कुटी बनाकर नहीं, कंदराओं में रहते, पहले खुले में घूमते हैं फिर कंदराओं में रहना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। पहले कुटी में बनाते हैं, फिर खुले में रहते हैं, फिर कंदराओं में रह रहते हैं, जो परमहंस अवस्था में पहुंच जाते हैं फिर वो कहीं भी विचरण कर सकते, परिपक्व हो जाते हैं। रहो गुफा कंदरा में जाकर घर बार कुटुंब में नहीं फंसना। दिल में कुछ हर्ष शोक न हो, न रोना हो, ना ही हंसना। दिल में शोक और दुख नहीं रहना, ना तो खुशी आने पर हंसना है, और न दुख आने पर रोना है, सम रहना, दृष्टा बनना। तो पीछे शिव का ध्यान करो, ये ऐसी स्थिति करने के बाद में शिव का ध्यान करो जिससे हो परम ज्ञान, फिर तुम्हें परम ज्ञान होगा शिव का। मिले सहजे फिर मुक्ति भाई, फिर तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ की मुक्ति मिल जाएगी, सालों की, बैकुंठ की, ये मुक्ति मिल जाएगी। इतनी गुरु की शिक्षा दी हम, इतनी उन्होंने हमें गुरु शिक्षा दी। सन्यासी मत दत्त वालों ने यो मार्ग मुक्ति का बतलाया, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सतगुरु ने इसे समझ पाया। जैसे जैसे उन्होंने बताया तो सतगुरु ने इनको समझ लिया। अब कह रहे हैं, दत्त गुरु की पद्धति कठिन बड़ी थी घोर, अमल में लाए सतगुरु करके अपना जोर। तो ऐसे उन्होंने जो पद्धति बताई वो कठोर थी, लेकिन हमारे सतगुरु जी ने कमर कस ली कि मुझे परमात्मा को पाना है तो पाना है, और उनके देवे अग्रसर। अब वो सतगुरु महाराज जी कैसे कैसे कसनी करते सुंदर साथ जी, कहाँ का उनको फिर अनुभव होता है यहाँ, नींद व्यर्थ नहीं जाएगी, अनुभव होता है। लेकिन कैसे आत्मा को तरक्की नहीं मिलती, फिर आगे कहाँ जाते हैं, हमें कनफटों के पास, काकड़ियों के पास, मुल्ला में जाते हैं, मुल्लाओं के पास में, मस्जिद में, है ना, और अन्य अन्य पंक्तियों में जाते हैं। तो ये श्रवण करेंगे हम कल। आज के लिए सुंदर साथ जी को त्रुटि हो, भूल चूक हो
तो छोटे सर को माफ करना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना कि वो समय देते हैं, अपना बल देते हैं, सुंदर सा जी समझने का प्रयास करे और धनी की कीर्ति से बस इसको हम अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते, अपने पति परमात्मा ऐसे सतगुरु के चरणों में और भूल चूक के लिए बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पूरे धाम की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा जय, सदा सदा जय। प्रेम पटना जी आप सब चलो। ठीक है ठीक है।